दोस्तों मेरा नाम जयप्रकाश चौहान एंड मैं आपके इस चैनल के ऊपर फिजिक्स वाला पार्ट ले रहा हूँ। और अभी तक हमने मैथमेटिकल टूल्स हम डिस्कस कर रहे थे और मैथमेटिकल टूल्स के अंदर अभी तक मैंने डिफरेंशिएशन वाला पार्ट डिस्कस कर चुका हूँ। नाउ द सेकंड टेक्निक दैट इज व्हाट इंटीग्रेशन वी आर गोइंग टू हैव इन फ्रंट ऑफ यू। सो क्या स्टार्ट करने जा रहे हैं आप? इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन जो है अगेन बहुत ही इंपॉर्टेंट टूल है अगर आपको फिजिक्स को सीखना है। जितना इंपॉर्टेंट डिफरेंशिएशन था उतना ही इंपॉर्टेंट आपका इंटीग्रेशन भी है। अगर इंटीग्रेशन से पहले अगर मैंने कुछ सिंबल्स की डिफरेंशिएशन में बात की थी, मैंने वहां पर बात की थी डेल्टा एक्स की, मैंने वहां पर बात की थी डी एक्स की, मैंने वहां पर बात की थी टेंस टू की, 3 सिंबल की बात की थी। ये डेल्टा एक्स जो है वो सिंपल क्या रिप्रेजेंट करता है? चेंज को रिप्रेजेंट करता है। इफ यू टॉक अबाउट डेल्टा एक्स मींस वी आर टॉकिंग अबाउट चेंज इन एक्स, वेरिएशन इन एक्स। इफ यू टॉक अबाउट डी एक्स जो है वो क्या सिग्निफाई करता है? स्मॉल चेंज को सिग्निफाई करता है। इट रिप्रेजेंट्स स्मॉल चेंज। इफ यू आर राइटिंग dx इट मींस स्मॉल चेंज इन x। इसको आप रीड करेंगे क्या? टेंस टू। इसको क्या रीड करेंगे आप? टेंस टू। टेंस टू क्या बताता है मुझे? नियर बाय वैल्यूज की इंफॉर्मेशन देगा। कोई भी नियर बाय वैल्यूज होगी उसको इंफॉर्मेशन मिलेगी मुझे। जैसे फॉर एग्जांपल मैं लिखता हूं x टेंस टू 0, इट मींस x की वैल्यू जो है वो 0 के आसपास है। मैं बोलता हूं x टेंस टू इनफाइनाइट, इट मींस x की वैल्यू इनफाइनाइट के आसपास है। तो दोस्तों इंटीग्रेशन अगर आप सीखना है तो ये चीजें आपको अच्छे से आनी चाहिए। मैंने विस्तार से पहले वाले वीडियोस के अंदर इसके बारे में बहुत अच्छे से चर्चा की है, वहां जाके आप देख सकते हैं। देखो इंटीग्रेशन स्टार्ट करने से पहले मुझे एक छोटी सी चीज बताएं। हम अभी तक जब डिफरेंशिएशन में भी मैं बात कर चुका हूं कि डिफरेंशिएशन के अंदर भी हमने पहले नीड ऑफ डिफरेंशिएशन सीखा था कि डिफरेंशिएशन करने की रिक्वायरमेंट क्या है, क्यों सीखना है। द सेम वे इंटीग्रेशन को भी आपको सीखने की जरूरत है कि इंटीग्रेशन क्यों करना चाहिए। तो पहले अपन बात करेंगे इंटीग्रेशन क्यों करना चाहिए, उसके बाद अपन लोग लौट के आएंगे कि कैसे इंटीग्रेशन को परफॉर्म किया जाता है। तो सबसे पहले बात करें अगर अपन यहां पर, दोस्तों आपने अगर देखा होगा ये मेरे पास क्या एक रेक्टेंगल का शेप है, इसका लेंथ मुझे पता है, इसका ब्रेड्थ अगर मुझे पता है तो आप इसके एरिया की बात कर सकते हैं। यू कैन कैलकुलेट द एरिया सिंपली मल्टीप्लाइंग L बाय B। इफ यू टॉक अबाउट अ सिंपल ट्राइंगल, ट्राइंगल का बेस मुझे पता है, ट्राइंगल का हाइट अगर मुझे पता है तो यू कैन कैलकुलेट एरिया एंड एरिया इज व्हाट 1/2 मल्टीप्लाइड बाय बेस इनटू हाइट। सिंपल। तो ये चीज आपको बहुत अच्छे से आती है। क्यों बता रहा हूं मैं? दिक्कत क्या है? ये मेरे पास स्टैंडर्ड फॉर्मूला है, स्टैंडर्ड शेप है जिसका आपके पास क्या अवेलेबल होता है? फॉर्मूला अवेलेबल होता है। बट अगर मैं आपसे पूछूं फॉर एग्जांपल मेरे पास एक y वर्सेस x एक कर्व आपको दिया हुआ है और इस कर्व का आप क्या मालूम करना चाहते हैं? इस कर्व के बिलो ये जो भी एरिया है, अगर आप इस एरिया को कैलकुलेट करने के लिए मैं आपको बोलूं तो शायद आपके पास कोई इसका फॉर्मूला अवेलेबल नहीं होगा। तो हियर इट कम्स इंटीग्रेशन। सो इंटीग्रेशन विल बी हेल्पफुल टू कैलकुलेट सच एरियाज। तो इन एरिया को कैलकुलेट करना अपन सीखेंगे। इंटीग्रेशन में किस तरीके से सीख पाएंगे तो आओ अपन इसको सीखते हैं। देखो बात करते हैं अपन इंटीग्रेशन कैसे, हाउ टू कैलकुलेट दिस पर्टिकुलर एरिया। इसी के ऊपर वापस आता हूं मैं। इसको कैसे करेंगे आप? मैं बात कर रहा था किसकी? एरिया की। ये ग्राफ आ गया मेरे पास y वर्सेस x ग्राफ। y जो है वो क्या है? फंक्शन ऑफ x। फंक्शन ऑफ x का मतलब क्या हो गया? एनी टर्म ऑफ x। मैं ले रहा हूं एक ग्राफ कुछ इस तरह का और इस ग्राफ के बिलो जो भी एरिया है वो एरिया, ये वाला पूरा एरिया मुझे मालूम करना है। मालूम करने का तरीका क्या होगा? देखो इस जब भी आपके पास एक कंटिन्यूस एरिया होता है या एक पार्ट एरिया का एक पार्ट ऑफ एरिया होता है तो आपको कैसे करना होता है? करने का तरीका क्या होगा? इसको कैसे कर सकते हो सिंपल वे में? आई एम एज्यूमिंग अ स्ट्रिप। मैं एक डेल्टा एक्स विड्थ का मैं यहां पर क्या ले रहा हूं? एक स्ट्रिप यहां पर लेके चल रहा हूं। देखो स्ट्रिप लेने से क्या होगा? इसका हाइट मुझे पता है स्ट्रिप का, दैट विल बी रिप्रेजेंटेड बाय एनी वैल्यू ऑफ y। अगर मुझे इस स्ट्रिप का एरिया लिखना हो, एरिया ऑफ स्ट्रिप अगर मुझे लिखना हो, कैसे निकालेंगे आप? अगर देखो इस स्ट्रिप को अगर आप देखें तो ऑलमोस्ट रेक्टेंगल शेप है। इस स्ट्रिप का एरिया अगर आप देखें तो क्या है? ये क्या है? एक रेक्टेंगल है। रेक्टेंगल का एरिया कैसे निकालेंगे आप? हाइट मल्टीप्लाइड बाय विड्थ। दिस इज सिंपल। व्हाट? एरिया ऑफ स्ट्रिप। अब अगर मेरे पास दोस्तों अगर मैं और इस तरह की और भी स्ट्रिप्स अगर मैं यहां पर एज्यूम कर लूं, इफ आई एज्यूम n नंबर ऑफ स्ट्रिप्स फ्रॉम i इक्वल्स टू 1 टू i इक्वल्स टू n और सभी स्ट्रिप का एरिया अगर आप मालूम कर लें और इन सभी स्ट्रिप के एरिया को अगर आप ऐड कर लें तो क्या दोस्तों सारा का सारा एरिया मेरे पास आ जाएगा और वही क्या हो जाएगा? एरिया अंडर दिस पर्टिकुलर कर्व। तो उसको मैं क्या लिखूंगा यहां पर? देखें आप, मैं क्या लिखना चाह रहा हूं? एरिया अंडर द कर्व। एरिया अंडर द कर्व। अगर एरिया अंडर द कर्व अगर आपको मालूम करना है तो सिंपली कैसे निकालेंगे आप? एरिया अंडर द कर्व AUTC कैसे निकालेंगे आप? मैं कैसे? सिग्मा।
सिग्मा आपको पता है जब भी बहुत सारी चीजों को जोड़ना होता है उसका एक स्टैंडर्ड तरीका लिखना होता है। तो लिखने का तरीका क्या होता है आपके पास, एक सिंगल स्ट्रिप का एरिया मुझे पता है y डेल्टा x, ऐसी सभी स्ट्रिप्स जो कहां से शुरू हो रही है 1 से लेके n नंबर ऑफ स्ट्रिप्स को एरिया को आपको ऐड करना है। यू विल स्टार्ट फ्रॉम i इक्वल्स टू 1 टू n। इस तरीके से लिख के आप क्या मालूम कर रहे हैं, टोटल स्ट्रिप का एरिया। टोटल स्ट्रिप का एरिया मतलब पूरा का पूरा एरिया जो इस कर्व के अंडर कवर हो रहा है। दिस इज सिंपल एरिया अंडर द कर्व। अब दोस्तों यहां पर एक तकलीफ क्या है अपने को, अगर अपन बात करें यहां पर सपोज ये मेरे पास एक स्ट्रिप है, इस स्ट्रिप की अगर अपन बात करें, इस स्ट्रिप के अंदर आपने रेक्टेंगल का एरिया तो निकाल लिया, बट इसके अंदर छोटा सा पोर्शन अगर आप देखिए, एक ट्राइंगल भी आ रहा है, ये ट्राइंगल वाला पोर्शन भी आ रहा है। इस ट्राइंगल के पोर्शन को अगर आप देखें तो जब आप इस स्ट्रिप का एरिया लिख रहे हो तो इतना सा एरर आ रहा है, ये इतना सा ट्राइंगल वाला एरिया इसके अंदर काउंट नहीं हो पाएगा। तो आपको काउंट करना है तो कैसे कर सकते हैं इसको, इस चीज को ओवरकम कैसे कर सकते हैं, क्या बोल रहा हूं, इस ट्राइंगल का एरिया भी मुझे ऐड करना है, तभी सारी स्ट्रिप का एरिया कंप्लीट एरिया अंडर द कर्व निकल के आ पाएगा। तो करने का तरीका क्या है, आप स्ट्रिप को देखो अगर मैं पतला कर दूं तो क्या वो ट्राइंगल बहुत छोटा होता चला जाएगा, मतलब एरिया कैलकुलेशन के अंदर जो एरर आ रही थी वो थोड़ी कम होती चली जाएगी। तो मैं यहां पर क्या कर रहा हूं, मैं बोल रहा हूं कि अगर मैं क्या बोल दूं, इफ दिस डेल्टा एक्स इज टेंडिंग टू जीरो, मैं क्या बोल दूं, डेल्टा एक्स क्या टेंडिंग टू जीरो, डेल्टा एक्स टेंडिंग टू जीरो का मतलब क्या हो गया, डेल्टा एक्स की वैल्यू जीरो के आसपास है, डेल्टा एक्स की वैल्यू जीरो के आसपास है, मतलब स्ट्रिप का विड्थ क्या हो गया, बहुत कम हो गया। विड्थ जितना कम होगा क्या मेरे पास उतनी ही नंबर ऑफ स्ट्रिप्स लेनी पड़ेगी मेरे को 1 से लेके n तक, n उतना ही बड़ा होता चला जाएगा, जितनी स्ट्रिप पतली छोटी सी उतने नंबर ऑफ स्ट्रिप्स मेरे को क्या ज्यादा से ज्यादा मिलेंगे। तो दोस्तों यहां पर क्या लिख सकता हूं, अगर मैं डेल्टा एक्स टेंड्स टू जीरो बोलता हूं तो क्या मैं बोल सकता हूं n विल बी टेंडिंग टू इनफाइनाइट, राइट। जितना ज्यादा स्ट्रिप की विड्थ जितनी कम होगी उतने ही नंबर ऑफ स्ट्रिप बढ़ जाएगी मेरे पास। और दोस्तों अगर मैं यहां पर डेल्टा एक्स टेंड्स टू जीरो बोल रहा हूं, मतलब डेल्टा एक्स को क्या बोल रहा हूं मैं, स्मॉल वेरिएशन बोल रहा हूं, और स्मॉल वेरिएशन को आप कैसे लिख सकते हैं, dx से लिख सकते हैं, सिंपल। तो देखो दोस्तों यहां पर अगर अपन देखें छोटी सी चीज निकल के आएगी, अगर अपन यहां पर देखें, देखो मैंने क्या बोला कि डेल्टा एक्स को मैंने क्या ले लिया, स्मॉल, तो n मेरे पास क्या हो गया, इनफाइनाइट हो गया। जब ये दोनों चीजें फुलफिल हो जाती है, क्या, जब डेल्टा एक्स dx हो जाता है, जब n टेंड्स टू इनफाइनाइट हो जाता है, तो उस केस में आप साइन ऑफ समेशन को रिप्लेस कर सकते हैं साइन ऑफ इंटीग्रेशन। ये जो साइन बनाया है इसको आप क्या बोलेंगे, साइन ऑफ इंटीग्रेशन। ये कब कर पाएंगे आप, साइन ऑफ इंटीग्रेशन कब यूज कर पाएंगे दोस्तों आप, जब आपके पास स्ट्रिप की विड्थ क्या हो गई, क्वाइट स्मॉल, और n टेंड्स टू क्या हो गया, इनफाइनाइट। तो उस केस में साइन को आप चेंज कर सकते हैं। तो दोस्तों वापस अगर मैं एरिया अंडर द कर्व के ऊपर के पास में आता हूं, तो देखो एरिया अंडर द कर्व को मैं वापस क्या लिख सकता हूं, अगर मैं लिखूं यहां पर, है ना, क्या हुआ, डेल्टा एक्स dx हो जाएगा। ये डेल्टा एक्स क्या कर दिया मैंने, dx, डेल्टा एक्स को dx करूंगा तो सिग्मा विल बी रिप्लेस बाय व्हाट, साइन ऑफ इंटीग्रेशन। ये s है, s को मैंने खींच दिया, s फॉर सम, तो ये भी कहीं ना कहीं सम करने के काम ही आ रहा है। तो डेल्टा एक्स क्या हो गया, dx, समेशन का साइन क्या हो गया, सिग्मा। तो AUTC को वापस कैसे लिख सकता हूं, सिग्मा की जगह मुझे क्या लिखना है, साइन ऑफ इंटीग्रेशन, y विल रिमेन एज इट इज, बिकॉज हाइट के साथ में मैं कुछ छेड़छाड़ नहीं कर रहा हूं, और डेल्टा एक्स की जगह क्या आ गया, dx। हियर इट कम्स एरिया अंडर द कर्व। और यहीं से दोस्तों अगर मैं इसको वापस, इसको एक चीज, ये चीज जो है इसको क्या पढ़ा जाता है, इसको आप रीड करते हैं व्हाट, इंटीग्रेशन, किसका इंटीग्रेशन होगा यहां पर, इंटीग्रेशन ऑफ y विद रेस्पेक्ट टू x। तो ये आपके पास क्या आ गया, इंटीग्रेशन आ गया। तो दोस्तों यहां पर इस फॉर्मूला को देख के आपको क्या पता चल रहा है कि बाय कैलकुलेटिंग इंटीग्रेशन ऑफ y इज व्हाट, फंक्शन ऑफ x। तो किसी भी फंक्शन ऑफ x का इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू x अगर आप कर रहे हैं, इट मींस यू आर कैलकुलेटिंग द एरिया अंडर द y एक्स कर्व। तो जब भी आप इंटीग्रेशन कर रहे हैं मतलब आप क्या कैलकुलेट कर रहे हैं, एरिया। जैसा कि डिफरेंशिएशन में अपन ने देखा था, वहां पर इंस्टेंटेनियस रेट निकल के आती थी अगर आप डिफरेंशिएशन करते थे किसी फंक्शन ऑफ x का। तो हियर इट कम्स, ये मेरे पास क्या हो गया कि इंटीग्रेशन अगर करना है मतलब आपको एरिया निकालना हो रहा है, आप कहीं ना कहीं एरिया कैलकुलेट कर रहे हैं। तो ये इंटीग्रेशन का मेरा क्या होता है, रिक्वायरमेंट होता है, आपको इंटीग्रेशन क्यों करना होता है। आओ आप सीखते हैं कि इंटीग्रेशन को करना कैसे होता है। सबसे पहले दोस्तों इंटीग्रेशन की अगर अपन बात करें तो इंटीग्रेशन जो होता है, अगर मैं इंटीग्रेशन की बात करूं तो इंटीग्रेशन बेसिकली आपको दो टाइप का मिलेगा। इंटीग्रेशन में बेसिकली आपको दो फॉर्म मिलेगी। एक इंटीग्रेशन होता है आपके पास डेफिनेट इंटीग्रेशन, और एक इंटीग्रेशन होता है आपके पास इनडेफिनिट। दो तरह के इंटीग्रेशन के फॉर्म्स होते हैं। डेफिनेट इंटीग्रेशन मतलब आपको क्या करना है, डेफिनेट इंटीग्रेशन का मतलब क्या हो गया, आपको एक पर्टिकुलर डिफाइंड एरिया, मतलब आपको कह दिया जाएगा कि आपको इतना इतना एरिया अंडर द कर्व ही निकालना है। लास्ट क्लास के अंदर अपन ने देखा था इंटीग्रेशन टॉक्स अबाउट द एरिया अंडर द कर्व। अगर आपको कह दे कि पर्टिकुलर
आपको क्या करना है, अगर मैं डेफिनेट की बात करूं, डेफिनेट में क्या होगा, सपोज ये मेरे पास कर्व है, इस कर्व का सिर्फ मुझे यहां से लेके यहां तक इतना पर्टिकुलर इतना एरिया ही फाइंड आउट करना है। तो आपने क्या कर दिया, यहां से लिमिट्स फिक्स कर दी, यहां से लेकर यहां तक मेरे को क्या करना है, सिर्फ इतना सा एरिया फाइंड आउट करना है। तो वो जो आता है वो डेफिनेट इंटीग्रेशन के अंतर्गत आता है। अगर मैं इनडेफिनेट की बात करूं तो इनडेफिनेट में क्या होगा, सपोज वही कर्व है और आपको कंप्लीट एरिया मालूम करना है। कंप्लीट एरिया मालूम करना मतलब कोई डेफिनेशन, मतलब कोई डिफाइंड लिमिट्स नहीं है, किन लिमिट में करना है, मतलब एक इनडेफिनेट। इनडेफिनेट मतलब क्या हो गया, पूरी रेंज के अंदर अगर आप इंटीग्रेशन कर रहे हैं, एक जनरलाइज फॉर्म निकाल के आ रहे हैं, तो आपके पास जो इंटीग्रेशन होगा वो इनडेफिनेट। और अगर आप कुछ लिमिट्स के अंदर एक पर्टिकुलर एरिया अंडर द कर्व अगर आप कैलकुलेट कर रहे हैं तो वो क्या होगा, डेफिनेट इंटीग्रेशन होगा। तो वन बाय वन दोनों फॉर्म्स को हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले मैं बात करूंगा इनडेफिनेट इंटीग्रेशन की, उसके बाद अपन डेफिनेट इंटीग्रेशन के ऊपर चलेंगे। तो आओ दोस्तों स्टार्ट करते हैं अपन इनडेफिनेट इंटीग्रेशन। सबसे पहले जैसा कि डिफरेंशिएशन में मैंने बात की थी, डिफरेंशिएशन को सीखने के लिए अपन ने फॉर्मूलाज और सेट ऑफ रूल्स की बात की थी। द सेम वे इंटीग्रेशन में भी अपने को कुछ फॉर्मूला और सेट ऑफ रूल्स की बात करनी है। पहला अपन इंटीग्रेशन का जो फॉर्म है वो कौन सा स्टार्ट कर रहे हैं अपन, इनडेफिनेट इंटीग्रेशन। किसकी बात कर रहे हैं आप, इनडेफिनेट इंटीग्रेशन की बात कर रहे हैं आप। मीन्स कोई लिमिट के अंदर आपको इंटीग्रेशन नहीं करना है। इसके लिए सबसे पहले बात करेंगे अपन, मैंने क्या बोला, कुछ सेट ऑफ रूल्स और कुछ सेट ऑफ फॉर्मूला। सबसे पहले बात करते हैं आप फॉर्मूलाज की। तो कुछ फॉर्मूलाज इंटीग्रेशन के अंदर भी अवेलेबल है आपके पास। वन बाय वन सभी फॉर्मूलाज की चर्चा करेंगे अपन। सबसे फर्स्ट अपन बात करते हैं, मैंने कैसे दोस्तों, मैंने लास्ट लेक्चर की अगर बात आपको समझा दूं, आपने लिखा था y dx और इसको बोला साइन ऑफ इंटीग्रेशन। इसको क्या रीड किया था आपने, इसको रीड किया था व्हाट, इंटीग्रेशन ऑफ y विद रेस्पेक्ट टू x। मतलब इसका इंटीग्रेशन होता है इस वेरिएबल x के रेस्पेक्ट में। y इज एनी फंक्शन ऑफ x। अगर यहां पर मैं बोलता हूं u तो यहां पर क्या हो जाएगा, ये इफ y इज द फंक्शन ऑफ u तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, विद रिस्पेक्ट टू u। तो y जो होना चाहिए वो इस x वेरिएबल के ऊपर डिपेंडेंट होना चाहिए, तभी इंटीग्रेशन पॉसिबल है, अदरवाइज इंटीग्रेशन पॉसिबल नहीं है। तो इसको रीड करेंगे आप, इंटीग्रेशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। बात करते हैं आप वन बाय वन फॉर्मूलाज की। सबसे पहले बात करता हूं मैं k dx। दोस्तों k जो है यहां पर क्या है, एनी कांस्टेंट। ये k क्या है, कोई भी एक कांस्टेंट है। कांस्टेंट का इंटीग्रेशन क्या होता है, कांस्टेंट होता है, कांस्टेंट का इंटीग्रेशन kx प्लस c। यहां पर दोस्तों एक एडिशनल टर्म और आपको देखने को मिला होगा, c को बोलते हैं आप इंटीग्रेशन कांस्टेंट। ये c जो है वो क्या है, दिस इज व्हाट, इंटीग्रेशन कांस्टेंट। जब भी आप इनडेफिनेट इंटीग्रेशन की बात करते हैं तो एक एडिशनल टर्म आपके पास ऐड होता है, वो क्या होता है, इंटीग्रेशन कांस्टेंट। एक चीज और अगर बात करते हो, फॉर एग्जांपल यहां पर अगर लिखें अपन, मेरे को इंटीग्रेशन करना है 5 का, इसको रीड क्या करेंगे आप, इंटीग्रेशन ऑफ k विद रिस्पेक्ट टू x। इसको क्या रीड करेंगे आप, इंटीग्रेशन ऑफ 5 विद रिस्पेक्ट टू x। इसका इंटीग्रेशन क्या होगा आपके पास, कि k का इंटीग्रेशन करना है। यहां पर क्या था, इंटीग्रेशन ऑफ k विद रिस्पेक्ट टू x क्या आ गया था आपके पास, k मल्टीप्लाइड बाय x प्लस c। 5 का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा विद रिस्पेक्ट टू x, 5 कांस्टेंट और x के रिस्पेक्ट में करना है तो 5x प्लस c। कोई भी कांस्टेंट ले, फॉर एग्जांपल मैं बोलता हूं a विद रिस्पेक्ट टू u। इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा आपके पास, a कांस्टेंट है मेरे पास, बिकॉज a जो है वो u के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा है, तो a क्या हो गया यहां पर, इंडिपेंडेंट हो गया, a मल्टीप्लाइड बाय u और कांस्टेंट मेरे पास क्या आ जाएगा, c एज इट इज। तो इस तरीके से आपको कांस्टेंट का करना होता है। सेकंड फॉर्मूला अगर अपन देखें, सेकंड फॉर्मूला आप देखें, एक और फॉर्मूला होता है आपके पास, आपने वहां पर भी पढ़ा था, x टू द पावर n। इसको क्या रीड करेंगे आप, इंटीग्रेशन ऑफ x टू द पावर n विद रिस्पेक्ट टू x। इंटीग्रेशन ऑफ x टू द पावर n विद रिस्पेक्ट टू x। अगर इसकी बात करें अगर अपन, देखो क्या होगा, इसको याद करने का तरीका क्या है, वहां पर आप क्या करते थे, डिफरेंशिएशन में एक पावर आगे आ जाती थी और एक पावर रिड्यूस करते थे। यहां पर क्या करना है आपको, इंटीग्रेट करना है। इंटीग्रेट मतलब जोड़ना होता है। तो यहां पर क्या होगा, पावर को ऐड करना होगा, x टू द पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 प्लस c। आपको हमेशा देखने को मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल मैं यहां पर लिखता हूं क्या, इंटीग्रेशन ऑफ x स्क्वायर विद रिस्पेक्ट टू x। इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा आपके पास, x स्क्वायर का इंटीग्रेशन करना है आपको, पावर को प्लस 1 करना है, प्लस 1 से डिवाइड करना है, 2 प्लस 1 3, 2 प्लस 1 3, फॉर्मूला यूज किया है मैंने, और प्लस c आपका हमेशा आएगा।
और देखें आप, अगर मुझे करना है x टू दी पावर 1/2 dx, इसका इंटीग्रेशन करना है, क्या होगा इसका इंटीग्रेशन? x टू दी पावर 1/2 प्लस 1 अपॉन 1/2 प्लस 1 प्लस c, फाइनली कितना आ जाएगा आपके पास? ये जो भी इसको आप करेंगे फाइनल कितना आएगा आपके पास? ये x टू दी पावर 3/2 अपॉन 3/2। आगे कैलकुलेशन का पार्ट आपको करना है, सिंप्लीफाई आपको करना ही है हमेशा। देखो और इसके एक दो एग्जांपल और देखते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। देखो आगे और अपन देखें फॉर्मूलाज की और चर्चा करें अपन। देखो फॉर्मूला अपने पास क्या है, इसका और एग्जांपल दिखाऊं अगर आपको मैं, और एग्जांपल देखो क्या हो सकता है। मैं लिखना चाह रहा हूं, देखो अगर मैं इंटीग्रेशन करना चाह रहा हूं, फॉर एग्जांपल मुझे करना है 1/x² का इंटीग्रेशन, तो 1/x², इसको क्या रीड करेंगे? 1/x² इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू x, इसको क्या लिखेंगे आप दोस्तों? वहां पर अपन ने सीखा था जब भी नीचे x आता है उसको ऊपर लेके आए आप, तो यहां पर भी मैं ऊपर लेके आऊंगा, क्या हो जाएगा? x टू दी पावर -2 का इंटीग्रेशन हो जाएगा विद रिस्पेक्ट टू x। तो दोस्तों क्या हो जाएगा मेरे पास? x टू दी पावर -2 प्लस 1, फॉर्मूला लगाना है आपको, -2 प्लस 1 अपॉन -2 प्लस 1 अपॉन -2 प्लस 1 और प्लस c आपके पास आना ही है। तो फाइनली देखो क्या हो गया आपके पास? -2 प्लस 1 -1, तो इंटीग्रेशन हो जाएगा x टू दी पावर -1 डिवाइडेड बाय -1 प्लस c, ये मेरे पास क्या हो गया? इंटीग्रेशन हो गया। और देखते हैं, और देखते हैं, थोड़ा और चलते हैं डिटेल के अंदर। देखो एक और एग्जांपल मैं लेता हूं यहां पर, इसी का एक और एग्जांपल अगर मैं लूं दोस्तों, मैं करना चाह रहा हूं इंटीग्रेशन 1/x dx। इसको कैसे करेंगे आप? अगर मैं पावर ऊपर ले लेता हूं तो ये क्या हो जाएगा? x टू दी पावर -1 dx। इसको अगर आप आगे सॉल्व करेंगे, देखो दोस्तों यहां पर अगर मैं सॉल्व करूं, देखो क्या होगा? पावर ऐड करनी है यहां पर, तो x टू दी पावर -1 प्लस 1 -1 प्लस 1 प्लस c, n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, n क्या है? -1। देखो दोस्तों इसको सॉल्व करेंगे आप, ये क्या आ जाएगा? x टू दी पावर 0, x टू दी पावर 0 क्या होता है? 1, और -1 प्लस 1 देखो यहां पर क्या आ गया है? 0 हो गया है, और प्लस c, और 1/0 क्या होता है? इनफाइनाइट होता है, और इनफाइनाइट जो है जनरली क्या है? नॉट डिफाइंड, दिस इज नॉट डिफाइंड। अगर डिफाइंड नहीं है मतलब 1/x, मतलब x टू दी पावर -1 अगर जैसे ही आ गया मेरे पास, तो मेरे पास ये फॉर्मूला जो है वो यहां पर आप यूज नहीं कर सकते, क्योंकि फाइनल सॉल्यूशन, एंड सॉल्यूशन मेरे पास क्या आ रहा है? इनफाइनाइट। तो x टू दी पावर n वाला जो फॉर्मूला है वहां पर, तो फॉर x टू दी पावर n, अगर आप x टू दी पावर n dx ये फॉर्मूला यूज करेंगे, तो इसके अंदर क्या चीज ध्यान रखनी है आपको? यहां पर n जो होगा दैट विल नॉट बी इक्वल टू -1, ये चीज आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखनी है, वो चीज आपको अच्छे से। अब -1 आ जाए तो क्या करेंगे? तो उसके लिए एक अपने पास अनदर फॉर्मूला अवेलेबल है, उसकी बात करते हैं। तो फॉर्मूला नंबर 3 यहां से आपके पास आता है, फॉर्मूला नंबर 3। फॉर्मूला नंबर 3 क्या है? इंटीग्रेशन ऑफ 1/x dx, ये होता है आपके पास log x, और इंटीग्रेशन कांस्टेंट आपके पास हमेशा आना है, इंटीग्रेशन कांस्टेंट की आप बात करेंगे वो हमेशा लिखना है आपको प्लस c। ये क्या हो गया आपके पास? इंटीग्रेशन। दोस्तों अगर एक और चीज मैं बताऊं यहां पर, जो इंटीग्रेशन जो होता है, इंटीग्रेशन और दूसरा पढ़ा था आपने डिफरेंशिएशन, ये दोनों क्या होते हैं? एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। मतलब किसी वेरिएबल का, किसी फंक्शन ऑफ x का अगर मैं डिफरेंशिएशन करूंगा और उसका वापस अगर इंटीग्रेशन कर दूं तो सेम चीज आ जाएगी। इट मींस दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल है, मतलब अगर डिफरेंशिएशन किसी का करूं और वापस उसका इंटीग्रेशन करूं तो वही चीज मुझे वापस मिल जाएगी। जैसे फॉर एग्जांपल देखो, मैंने यहां पर इसी एग्जांपल को मैं लेता हूं, आपने डिफरेंशिएशन पढ़ा था किसका? log x का डिफरेंशिएशन आपने देखा था, अगर आपको याद हो मेरे प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर आप फॉलो कर सकते हैं। उसका डिफरेंशिएशन मैंने क्या पढ़ा था? 1/x। log x का डिफरेंशिएशन आपने पढ़ा 1/x। यहां पर इंटीग्रेशन मैंने क्या पढ़ाया आपको? 1/x का इंटीग्रेशन फॉर्मूला क्या है? log x। तो 1/x का इंटीग्रेशन यहां पर देखो, इसका वापस इंटीग्रेशन करूं मैं, 1/x का इंटीग्रेशन क्या आ रहा है मेरे पास? log x प्लस c, वही चीज वापस आ गई। इसको देखो वापस डिफरेंशिएट करो, इसको डिफरेंशिएट करोगे क्या आएगा? log x का क्या होता है? 1/x, और कांस्टेंट का क्या होता है? 0। तो इस पूरी टर्म का डिफरेंशिएशन करने पर वापस चीज क्या आ रही है मेरे पास? 1/x। तो एक दूसरे को क्या करते हैं? ये एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। जब भी इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन की बात करो तो इंटीग्रेशन जो है वो क्या है? इट इज द रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। तो ये चीज आपको ध्यान रखिए। तो जितने भी फॉर्मूला डिफरेंशिएशन में थे उन सबका उल्टा फॉर्मूला आपके पास क्या आ जाएगा? इंटीग्रेशन के अंदर आ जाएगा। तो वही चीज अब मैं यहां पर लिखने वाला हूं, राइट। पहला फॉर्मूला क्या पढ़ा अपन ने? कांस्टेंट। कांस्टेंट का क्या होता है? कांस्टेंट x प्लस c। दूसरा फॉर्मूला क्या पढ़ा? x टू द पावर n। x टू द पावर n का क्या करना है? n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1। तीसरा फॉर्मूला आपने क्या पढ़ा है? 1/x का इंटीग्रेशन करना है, क्या आएगा? log x प्लस c। फोर्थ फॉर्मूला अपने पास एक और पढ़ा था अगर आपको याद हो, एक्सपोनेंशियल फंक्शन।
एक्सपोनेंशियल फंक्शन का डिफरेंशिएशन किया था आपने, वही आया था, तो इंटीग्रेशन भी वापस वही आएगा, एक्स का इंटीग्रेशन भी वही होता है, एक्स का एक्स ही होता है। और आगे चलें आप, अगर इसके बाद आपने ट्रिग्नोमेट्रिक टोटल 10 फॉर्मूला पढ़े थे अपन ने, इसके बाद में बाकी जो 6 फॉर्मूला है वो क्या ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला है। क्या क्या थे आपके पास, अगर आपको ध्यान हो, साइन एक्स का वहां पर हमने डिफरेंशिएशन क्या पढ़ा था, कॉस एक्स, साइन एक्स का कॉस एक्स होता है, तो कॉस एक्स का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, साइन एक्स। तो यहां से आप करोगे तो पहला फॉर्मूला आपके पास क्या आ गया, कॉस एक्स का इंटीग्रेशन अगर आप लिखेंगे ये होता है साइन एक्स। बेटा सब याद रखना है, फॉर्मूला याद रखोगे तो मैं इंटीग्रेशन को आपको बहुत अच्छे से सिखा पाऊंगा, उतना ही सीखेंगे अपन जो फिजिक्स को चाहिए। ज्यादा डिटेल में इंटीग्रेशन जो है वो आपको मैथ्स में पढ़ने को मिलेगा हमारे इन्हीं लेक्चर्स में, हमारे चैनल पे ही। आप अगर डिटेल में जाना चाहते हैं तो मैथमेटिकल वाला जो पोर्शन है आप उसको फॉलो कर सकते हैं, वहां पर कैलकुलस वाला पार्ट जब भी अपलोड होगा उसमें आप डिटेल में आप डिस्कशन कर सकते हैं इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन का। तो यहां पर cos x का जो होता है वो क्या होता है मेरे पास, sin x। उसके बाद आते हैं अपने पास नेक्स्ट फॉर्मूला, अगर मैं लिखूं यहां पर sin x का डिफरेंशिएशन अगर आपको याद हो, फिर सेकंड फॉर्मूला वहां पर आता cos x का क्या होता है, sin x होता है। अगर मैं यहां पर फॉर्मूला वापस लिख दूं, देखो डिफरेंशिएशन के फॉर्मूला लिखूं, अगर मैं sin x का होता था cos का होता था माइनस sin cos 10 x का होता था sec स्क्वायर, कोट का होता था माइनस cosec स्क्वायर, उसके बाद में sin cos 10 cot sec का होता था sec x 10x, उसके बाद में cosec का होता था माइनस cosec cot, है ना, 1 2 3 4 5 6, इन्हीं का उल्टा cos का क्या हो जाएगा sin, cos का क्या होगा sin, बस एडिशनल टर्म क्या है कि मेरे पास प्लस c, फिर वापस क्या होगा साइन, माइनस साइन का क्या हो जाएगा cos, माइनस साइन का इंटीग्रेशन, cos का डिफरेंशिएशन माइनस साइन है तो साइन का इंटीग्रेशन अगर मैं लिखूं तो क्या हो जाएगा माइनस cos, या माइनस साइन का लिखो आप क्या हो जाएगा cos। तो सिंपली साइन एक्स का जो इंटीग्रेशन होता है वो क्या होता है cos x प्लस c। और देखें आप साइन cos, फिर उसके बाद तीसरा क्या है 10 का क्या होता है sec स्क्वायर, तो sec स्क्वायर का इंटीग्रेशन अवेलेबल होगा, 10 का अपने पास अवेलेबल नहीं होगा, थोड़ा बाद में चर्चा करेंगे अपन, अभी सिर्फ बेसिक फॉर्मूला पे जा रहे हैं अपन। तो sec स्क्वायर का इंटीग्रेशन करें आप यहां पर, तो देखो sec स्क्वायर का इंटीग्रेशन आप देखेंगे तो sec स्क्वायर का क्या आएगा 10x, जो आपने डिफरेंशिएशन में पढ़ा था। तो ये इसी तरीके से अगर डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला याद है तो इंटीग्रेशन का फॉर्मूला भी आपको याद हो जाएगा। और आगे चले देखें आप, नेक्स्ट देखो आप आपके पास क्या है, उसके बाद क्या है कोट का क्या होता है cosec स्क्वायर, तो देखो यहां से मेरे पास आ जाएगा cosec स्क्वायर x का जो फॉर्मूला है वो क्या बनेगा आपके पास, cosec स्क्वायर का क्या बनेगा माइनस cot x प्लस c, ये cosec स्क्वायर का हो गया। उसके बाद देखो sec x का क्या था sec x tan x, तो sec x tan x का इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा मेरे पास, अगर आप देखोगे sec x tan x का इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा sec x, क्योंकि sec x का था sec x tan x, तो इंटीग्रेशन ऑफ sec x tan x अगर आप लिखेंगे तो क्या बनेगा वो सिंपल sec x प्लस c। सेम वे एक और लास्ट फॉर्मूला देखें, cosec का क्या होता है माइनस cosec cot, cosec का होता है माइनस cosec cot, तो यहां से एक लास्ट फॉर्मूला एक और अपन देख लेते हैं। ये सब बेसिक फॉर्मूला की बात कर रहा हूं मैं, आगे और चर्चा करेंगे, थोड़ा एडवांस लेवल पे इंटीग्रेशन सीखेंगे अपन, अभी अपन सिर्फ बेसिक इंटीग्रेशन की बात कर रहे हैं। तो यहां से देखो मैं cosec cot का अगर मैं फॉर्मूला लिखना चाहूं, cosec x cot x का इंटीग्रेशन अगर अपन लिखें क्या आएगा माइनस, इसका इंटीग्रेशन आएगा आपके पास क्या माइनस cosec x प्लस c। तो दोस्तों ये अपने पास क्या था 10 बेसिक फॉर्मूलाज थे, जैसा डिफरेंशिएशन पढ़ा उसी का रिप्लिका में इंटीग्रेशन पढ़ा रहा हूं। डिफरेंशिएशन जरूर देखें आप, बेसिक डिफरेंशिएशन जरूर देखें आप, तो बेसिक इंटीग्रेशन जो भी पढ़ रहे हैं अपन वो आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो ये मेरे पास क्या था 10 रूल 10 फॉर्मूला अपन ने देखा। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस द रूल्स, जैसा कि अपन ने वहां पर पढ़ा था, तो यहां पर अपन वो रूल्स पढ़ लेते हैं। रूल्स की बात करते हैं 10 फॉर्मूला के बाद में। तो रूल्स आपके पास क्या क्या अवेलेबल है, अगर मैं रूल्स की चर्चा करूं तो देखो रूल्स में मेरे पास क्या क्या है, जो रूल्स अपन ने वहां पढ़े थे उन्हीं का थोड़ा सा एडवांस वर्जन आप यहां देखेंगे, उसी से रिलेटेड रूल्स हैं, सेम वैसे के वैसे रूल्स ही हैं। देखो फर्स्ट रूल वहां पर भी अपन ने पढ़ा था सी यू, पहला रूल पढ़ा था आपने सी यू। देखो सी यू कैसे करते हैं आप, सी क्या था कांस्टेंट था, मैं कांस्टेंट को यहां पर के ले रहा हूं क्योंकि सी ऑलरेडी एक इंटीग्रेशन कांस्टेंट आ रहा है, तो यहां पर मैं सिंपल के यू बोल देता हूं। अगर दोस्तों आपको याद हो यू मैंने क्या बोला था, u और v, यहां पर रूल्स के अंदर मैं दो वेरिएबल यूज करूंगा, कौन कौन से u, v। ये u, v जो है वो कौन है, ये दोनों ही क्या है फंक्शन ऑफ x है, ये दोनों ही क्या है फंक्शन ऑफ x है। आपको ध्यान रखना है कोई भी x का टर्म है u और v, तो मैं क्या लिख रहा हूं के यू dx, u इज द फंक्शन ऑफ x, मतलब x का कोई टर्म। इसका करने का तरीका क्या होता है,
कांस्टेंट, जैसा कि वहां पर किया था आपने, कांस्टेंट को एज इट इज रखा था और u का डिफरेंशिएशन किया था, द सेम वे यहां पर क्या करेंगे, k विल रिमेन एज इट इज और u का इंटीग्रेशन कर देंगे आप। दोस्तों प्लस सी नहीं आएगा यहां पर, इंटीग्रेशन पूरा परफॉर्म करने के बाद में, फॉर्मूला अप्लाई करने के बाद में प्लस सी आता है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको बोलता हूं इंटीग्रेशन ऑफ 6x³, इसका अगर इंटीग्रेशन लिखें, अगर आप देखो क्या आएगा, फॉर्मूला क्या बोलता है, कांस्टेंट एज इट इज रखना है और इंटीग्रेशन किसका करना है, x³ का इंटीग्रेशन करना है। x³ का इंटीग्रेशन कैसे लिखेंगे आप, x³ इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू x। तो देखो दोस्तों यहां पर क्या हो जाएगा, 6 एज इट इज, x³ का इंटीग्रेशन मतलब x टू द पावर n का इंटीग्रेशन, पावर +1 अपॉन +1, क्या करना है आपको, x टू द पावर 3 + 1 4 अपॉन 3 + 1 4, ये हो गया इंटीग्रेशन। और साथ में क्या आ जाएगा मेरे पास, +c इंटीग्रेशन कांस्टेंट आ जाएगा, राइट। और एग्जांपल देखें आप, मुझे करना है फॉर एग्जांपल मैं बोलता हूं a मल्टीप्लाइड बाय x², मुझे इसका इंटीग्रेशन करना है, a क्या हो गया कांस्टेंट और क्या x² का इंटीग्रेशन क्या होगा, पावर 2 + 1 अपॉन 2 + 1 + c, ये मेरे पास क्या हो गया, इंटीग्रेशन का पहला रूल कि कांस्टेंट मल्टीप्लाइड बाय u अगर आता है तो कांस्टेंट को एज इट इज रखना है और x के फंक्शन का मुझे क्या कर देना है, इंटीग्रेशन कर देना है। ये दोस्तों क्या हो गया, ku। दूसरा देखते हैं आप, दूसरा जो रूल है, दूसरा रूल जो है वो आपके पास क्या है, अगर आपको याद हो वो है एडिशन और सब्ट्रैक्शन का रूल, u + v dx। इसका फॉर्मूला क्या है, अगर आपको याद हो, आपको क्या करना होगा, u का भी जैसा डिफरेंशिएशन में था, u + v का कैसे करते थे आप, u का भी डिफरेंशिएशन करते थे और v का भी डिफरेंशिएशन करते थे आप। दोनों का डिफरेंशिएशन आपको करना है, दोनों का डिफरेंशिएशन करते वक्त आपको क्या चीज ध्यान रखनी है, अरे यार कुछ लफड़ा हो गया है, कोई लफड़ा नहीं हुआ, थैंक यू, है ना। u और v का करना है तो कैसे करेंगे आप, u + v, तो u का भी इंटीग्रेशन करना है, प्लस माइनस प्लस है तो प्लस, माइनस है तो माइनस, और v का भी इंटीग्रेशन आपको करना है। क्या हो जाएगा, तो u का कर दो और v का भी कर दो। देखो फॉर एग्जांपल मैं बोलता हूं इंटीग्रेशन परफॉर्म करना है x² प्लस sin x का इंटीग्रेशन करना है आपको। फॉर एग्जांपल करने का तरीका क्या होगा, x² का भी करेंगे sin x का भी करेंगे। x² का इंटीग्रेशन को इंडिविजुअली इंटीग्रेशन करने हैं। x² का इंटीग्रेशन क्या होगा, 2 + 1 है ना, x टू द पावर n की तरह 2 + 1 3, 2 + 1 3, यहां पर प्लस c एक साथ लेना है अपने को, u पूरा इंटीग्रेशन परफॉर्म करके लास्ट में इंटीग्रेशन कांस्टेंट आएगा। sin x का इंटीग्रेशन क्या पढ़ा आपने, sin x का होता है माइनस cos x, sin x का क्या होता है माइनस cos x, तो ये क्या हो जाएगा मेरे पास माइनस cos x, और फाइनली मेरे पास क्या आ जाएगा, इंटीग्रेशन कांस्टेंट c यहां पर आ जाएगा। सिंपल, इंडिविजुअल दोनों टर्म का मेरे क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है। इसके और एग्जांपल देखते हैं आप, देखो और एग्जांपल देखते हैं। रूल्स बहुत ज्यादा नहीं है इसके अंदर, क्योंकि मैं बेसिक इंटीग्रेशन की बात कर रहा हूं, बेसिक इंटीग्रेशन पे चर्चा कर रहे हैं अभी अपन। तो देखो और x का एक, फॉर एग्जांपल इफ यू हैव टू परफॉर्म इंटीग्रेशन ऑफ x टू द पावर 4 प्लस sec² x प्लस x टू द पावर 1/2, फॉर एग्जांपल देयर आर 3 टर्म्स। अगेन ये भी एक तरीके से मेरे पास इसका एक्सटेंडेड वर्जन ही हो गया। यहां पर 2 टर्म के लिए था, अगर 3 टर्म आ जाए, 4 टर्म आ जाए, 5 टर्म आ जाए, सभी के लिए फॉर्मूला विल रिमेन सेम। तो यहां पर मुझे क्या करना होगा, इसका भी करना होगा, इसका भी करना होगा और इसका भी करना होगा। x टू द पावर 4 का इंटीग्रेशन क्या होगा, 4 + 1 5 अपॉन 4 + 1 5, x टू द पावर n + 1 अपॉन n + 1 प्लस इंटीग्रेशन ऑफ sec² x, आपने फॉर्मूला पढ़ा था क्या होता है 10x, देन x टू द पावर हाफ, x टू द पावर हाफ का क्या होगा, पावर हाफ प्लस 1 अपॉन हाफ प्लस 1, और फाइनली सबका मिलाकर एक सिंगल इंटीग्रेशन कांस्टेंट आपके पास आ जाएगा। तो इस तरीके से आपके पास क्या है, अभी हम क्या बोल रहे हैं, अलजेब्रा ऑफ इंटीग्रेशन। तो आपके पास क्या हो गया, आपने u + v का देख लिया, ये क्या है, एडिशन सब्ट्रैक्शन रूल। नाउ कमिंग डाउन टू द मल्टीप्लिकेशन रूल। मल्टीप्लिकेशन रूल की बात करते हैं अपन। तो रूल क्या कहता है, ये थोड़ा सा एडवांस साइड में है, इसकी बहुत ज्यादा जरूरत नहीं पड़ेगी हम लोगों को फिजिक्स के अंदर, बट एटलीस्ट ये रूल भी सीख ले तो कोई नुकसान नहीं है। तो रूल नंबर 3 की बात करते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ u मल्टीप्लाइड बाय v विद रिस्पेक्ट टू x। ये u मल्टीप्लाइड बाय u एंड v बोथ आर फंक्शन ऑफ x। इसको जनरली क्या किया जाता है, फर्स्ट फंक्शन, इसको आप क्या बोलते हैं, सेकंड फंक्शन। फर्स्ट फंक्शन, सेकंड फंक्शन। इसका फॉर्मूला क्या होता है, u को एज इट इज रखना है, इंटीग्रेशन करना है v का, फॉर्मूला है सिंपल, याद रखना है आपको। देन ऑलवेज प्लेस माइनस, देन साइन ऑफ इंटीग्रेशन, then you have to perform differentiation of u and again multiply में integration of second, that is second function is what, v।
और फाइनली मेरे पास क्या आएगा dx, दिस dx इज विद रिस्पेक्ट टू दिस साइन ऑफ इंटीग्रेशन। तो क्या करना है आपको, u को एज इट इज रखना है, फिर v का इंटीग्रेशन करना है, u और v है, उसके बाद में आपको प्लेस माइनस करना है, साइन ऑफ इंटीग्रेशन लेना है, और अंदर मेरे पास क्या आ जाएगा, u का पहले डिफरेंशिएशन करें और मल्टीप्लिकेशन में v का इंटीग्रेशन एंड होल dx, दिस dx इज विद रिस्पेक्ट टू दिस इंटीग्रेशन साइन। फॉर एग्जांपल अगर आपको इसमें एक चीज और आपको ध्यान रखनी है, इसके अंदर एक रूल रहेगा आपके पास, क्या बोलते हैं आप, आईलेट। ये आईलेट क्या है एग्जैक्टली, अगर इसकी अपन बात करें, आई फॉर इनवर्स फंक्शन, ये आई जो होता है वो क्या होता है, दिस इज विद रिस्पेक्ट टू इनवर्स फंक्शन। इनवर्स फंक्शन की अगर अपन बात करें, इनवर्स फंक्शन क्या होता है, फॉर एग्जांपल साइन इनवर्स हो गया मेरे पास, साइन इनवर्स एक्स हो गया, टेन इनवर्स एक्स हो गया, ये सारे क्या है, इनवर्स फंक्शंस हैं। रूल क्या, आईलेट क्या भी बता दो, पहले अपन ये इनिशियल अपन जान लें। एल होता है आपके पास लॉगरिथमिक फंक्शन, जो लॉग एक्स पढ़ा था आपने। ए होता है मेरे पास एलजेब्रिक फंक्शन, जो भी एलजेब्रिक टर्म्स होती है, एलजेब्रिक फंक्शन, एलजेब्रिक टर्म्स क्या क्या हो सकती है आपके पास, जैसे मैंने ले लिया एक्स स्क्वायर, रूट एक्स ले लिया मैंने, कोई भी एक कांस्टेंट ले लिया मैंने, 5 कांस्टेंट जनरली, क्योंकि अपन फंक्शन ऑफ एक्स की बात कर रहे हैं, एक्स क्यूब ले लिया, एनी पावर ऑफ एक्स, ये जनरली एलजेब्रिक में आ जाएगा। उसके बाद करते हैं अपन टी स्टैंड्स फॉर ट्रिग्नोमेट्री, टी स्टैंड्स फॉर ट्रिगोनोमेट्री, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, सिग्नोमेट्रिक फंक्शन कौन से आपके, साइन एक्स हो गया, कॉस एक्स हो गया, ये सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आ गए। और लास्ट आपके पास ई फॉर एक्सपोनेंशियल, ई फॉर एक्सपोनेंशियल, एक्सपोनेंशियल लर्निंग, एक्सपोनेंशियल। तो देखो यहां पर क्या आ गया, 5 चीजें आ गई, ये पांचों चीजें आपको क्लियर है। अब देखो यहां पर अपने को इस रूल को ध्यान में रखने की क्यों जरूरत है, जब भी u इंटू वी करेंगे आप, आईलेट आपको ध्यान में रखना होगा। आईलेट क्या बोलता है कि जब भी आपके पास u इंटू वी, यहां पर क्या होंगे, दो फंक्शन ऑफ x जब भी मल्टीप्लाई में होंगे, तो u किसको मानना है और v किसको मानना है, तो u उसको मानते हैं। इस आईलेट सीरीज के हिसाब से आप क्या मानोगे, आप u को एज्यूम करके चलेंगे आप। फॉर एग्जाम्पल अगर मेरे पास एक मल्टीप्लीकेशन है किसका, एक साइन इनवर्स x का और लॉग x का, तो साइन इनवर्स x को आप क्या मानेंगे, आप u, मतलब आईलेट में जो पहले आ रहा है उसको आप u मान के चलना है। फॉर एग्जाम्पल मैं बोलता हूं पहले आ गया मेरे पास एक्स स्क्वायर, मैंने लिखा जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं लिखता हूं एक्स स्क्वायर ई एक्स, ठीक है। अब एक्स स्क्वायर क्या एलजेब्रिक हो गया, ई एक्स क्या हो गया मेरे पास एक्सपोनेंशियल हो गया, तो एलजेब्रिक एक्सपोनेंशियल से पहले आता है, तो जो पहले आता है वो हमेशा u होगा, बाद वाला क्या हो जाएगा v। और एग्जाम्पल देखें आप यहां पर, और एग्जाम्पल क्या लिख सकते हैं आप यहां पर, अगर मैं और एग्जाम्पल की बात करूं, देखो और एग्जाम्पल में क्या बोल सकता हूं, फॉर एग्जाम्पल मैं बोलता हूं मेरे पास आ गया इंटीग्रेशन लॉग एक्स एंड मल्टीप्लीकेशन में आ गया मेरे पास एक्स क्यूब, ये दो चीजें आ गई मेरे पास। अब लॉग एक्स क्या हो गया एल, और एक्स क्यूब क्या आ गया मेरे पास टी, तो एल मेरे पास क्या आ रहा है, सॉरी एक्स क्यूब क्या आ गया मेरे पास एलजेब्रिक हो गया, तो एल ए से पहले आ रहा है, मतलब जो log x है वो a से पहले आ रहा है, तो log x को क्या लेके चलेंगे आप u, और x क्यूब क्या हो जाएगा मेरे पास v। देखो और देखते हैं, थोड़ा सा और क्लियर होगा आपको। एक और एग्जांपल लेता हूं, देखो मैं बोलता हूं फॉर एग्जांपल मैं ले लेता हूं, क्या लूं मैं, इंटीग्रेशन ई एक्स मल्टीप्लीकेशन साइन एक्स। देखो इसको देखते हैं आप, अब ई एक्स जो है वो क्या एक्सपोनेंशियल है, ये तो क्या हो गया एक्सपोनेंशियल हो गया, और साइन एक्स क्या हो गया ट्रिग्नोमेट्रिक हो गया। अब ट्रिग्नोमेट्री जो होता है वो हमेशा क्या आता है, ट्रिग्नोमेट्री हमेशा एक्सपोनेंशियल ई से पहले आता है, टी ई से पहले आता है, तो टी को जो पहले आता है उसको क्या लेना है आपको, u लेना है, और जो बाद में आता है उसको क्या मान के चलना है आपको, v मान के चलना है। तो इस तरीके से इस आईलेट को आप ध्यान में रखेंगे तो आपको u इंटू वी का फॉर्मूला आपको परफॉर्म आप कर पाएंगे आप। इसका दोस्तों इसका एक एग्जांपल लेते हैं आप, थोड़ा सा और फील आएगी आपको। चलो एग्जांपल की बात करें अगर अपन, आईलेट ध्यान रखना है आपको, आईलेट आईलेट, बट वी आर नॉट लेट। देखो फॉर एग्जांपल मेरे को करना है इंटीग्रेशन ऑफ, क्या करें अपन, मैं कर देता हूं एक्स ई एक्स, इंटीग्रेशन करना है। दोस्तों यहां पर आइडेंटिफाई करना होगा, देखो x जो है वो क्या है एल्जेब्रिक है, और e क्या है मेरे पास एक्सपोनेंशियल है, मतलब आई लेट LATE, a पहले आ रहा है e बाद में आ रहा है, जो पहले आता है वो क्या होता है u, जो बाद में आता है वो क्या होता है v, मतलब ये एकदम सही है। क्योंकि कई बार क्या होता है EX मल्टीप्लाइड बाई EX लिख देते हैं इसको, तो वहां पर आपके जरूरी नहीं पहले जो लिखा हुआ हमेशा u ही बने, वो आपको आईलेट के अकॉर्डिंग डिसाइड करना है। देखो इसमें फॉर्मूला अप्लाई करें, देखो क्या होगा, आपको क्या करना है, u को एज इट इज रखना है, u मतलब क्या हो गया x, एंड यू हैव टू परफॉर्म इंटीग्रेशन ऑफ v ex dx, देन साइन ऑफ नेगेटिव साइन ऑफ इंटीग्रेशन, देन आपको क्या परफॉर्म करना है, u का डिफरेंशिएशन, u क्या है x, मतलब आपको डिफरेंशिएशन करना है d बाई डी एक्स ऑफ x,
और मल्टीप्लीकेशन में क्या करना है आपको, इंटीग्रेशन करना है किसका, v का। v क्या है आपका, ex का इंटीग्रेशन और होल dx। ये आपके पास क्या आ गया, बस आगे आप इसको सॉल्व कर लें। आप देखो क्या आएगा, x तो एज इट इज आएगा और मल्टीप्लाई में क्या, ex का इंटीग्रेशन। दोस्तों ex का इंटीग्रेशन ex ही होता है, ex का इंटीग्रेशन ex हो गया, देन माइनस साइन ऑफ इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन ऑफ x। दोस्तों हमने पढ़ा था 1 मल्टीप्लाइड बाय क्या है आपके पास, ex इंटीग्रेशन ऑफ ex, अगेन ex ही होता है और ये dx मेरे पास यहां पर आ गया। बस लास्ट देखो मेरे पास क्या बचा, ये क्या, ये तो क्या रहेगा मेरे पास x ex माइनस ये क्या हो गया 1 मल्टीप्लाइड बाय ex और साइन ऑफ इंटीग्रेशन है तो ex का इंटीग्रेशन हो रहा है देखो वापस ये, और ex का इंटीग्रेशन क्या हो गया मेरे पास ex, और फाइनल मेरे को क्या लिखना है, c आ जाएगा मेरे पास यहाँ। तो u इंटू वी बहुत ज्यादा काम में नहीं आने वाला है, बट लेकिन एटलीस्ट आपको यूज करना आना चाहिए। तो u इंटू वी भी एक इंपॉर्टेंट रूल हो जाता है, डिवीजन का फॉर्मूला यहां पर होता नहीं है। तो दोस्तों ये आपके पास क्या था, बेसिक इंटीग्रेशन था। नेक्स्ट एडवांस लेवल के इंटीग्रेशन की बात करते हैं अपन। एडवांस लेवल बहुत ज्यादा एडवांस नहीं है, बस छोटी सी चीज ये है कि अगर इन बेसिक फंक्शंस का इंटीग्रेशन ये है, इनके अलावा अगर कोई दूसरे फंक्शंस आ जाए तो आप कैसे उसको सॉल्व करेंगे, तो उन चीजों को अपने को यहां पर सीखने की जरूरत है। तो दोस्तों उस चीज को सीखने के लिए इंटीग्रेशन के अंदर एक रूल होता है, इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन, तो ये मेथड आपको ध्यान में रखना है। तो इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल है। अगर ये थोड़ा सा आपको आ जाएगा तो इसके अलावा जो भी फंक्शंस है उनका इंटीग्रेशन आप कर पाएंगे। पर इसके लिए कंडीशन है। कंडीशन क्या है कि कोई भी इंटीग्रेशन है उसके अंदर एक फंक्शन ऑफ x अवेलेबल होना चाहिए और साथ में उसका डेरिवेटिव भी अवेलेबल होना चाहिए। डेरिवेटिव मतलब इस फंक्शन का अगर ये डिफरेंशिएशन इसके साथ में या तो मल्टीप्लाई में हो या आपके पास क्या हो, इस फंक्शन का डेरिवेटिव कैसे भी करके डिवीजन में आ जाए, है ना। फंक्शन यहां आ गया, डेरिवेटिव ऊपर आ गया, मतलब कुल मिला के या तो मल्टीप्लिकेशन में हो या डिवीजन के अंदर हो। ये दोनों कंडीशन अगर फुलफिल हो रही है तो आप सब्स्टिट्यूशन मेथड को आप याद कर सकते हैं। तो यहां से चीजें थोड़ी आसान होती चली जाएगी। कैसे यूज करेंगे इसको मैं एग्जांपल के तहत समझाऊंगा, थोड़ा अच्छा फील आएगा। इसकी फील अभी एग्जांपल्स में आएगी, अभी आपको ये समझ में नहीं आया होगा। बस अपने को ये आइडेंटिफाई हुआ है कि एक फंक्शन है, उसका डेरिवेटिव, उसका डिफरेंशिएशन यहां पर अवेलेबल है। इसको एग्जांपल से सीखते हैं आप। फॉर एग्जांपल मैं आपको बोलता हूं आपको करना है इंटीग्रेशन परफॉर्म करना है आपको cos 2x का, फॉर एग्जांपल विद रिस्पेक्ट टू x। अभी तक मेरे पास क्या था, सिंपल cos x का अवेलेबल था। cos x का क्या होता है, sin x। मुझे मालूम करना है cos 2x का इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू x। क्या करना होगा, जो प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है उसको आप ऑब्जर्व करें, जो प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है उसको ऑब्जर्व करें। इन दोनों फॉर्मूला पे अभी आऊंगा मैं, उससे पहले इन दोनों को जानने के लिए एक छोटा सा मैं क्वेश्चन करवाने जा रहा हूं ताकि थोड़ी सी और अच्छे से फील आ जाएगी, थोड़ा अच्छे से समझ में आएगा आपको। तो मैं क्या बोल रहा हूं, जो प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, जैसे cos x का sin x होता है, यहां पर cos x की जगह क्या है 2x आ गया। जब भी लीनियर पावर आ जाए आपके पास में, लीनियर पावर में कोई भी मल्टीपल आ जाए, x की जगह 2x आ गया, 3x 5x x/2 x/6 कुछ भी आ जाए, तो उसको करने का तरीका क्या होगा, क्या करें आप, पहले मैं इसको लंबे मेथड से बताता हूं। देखो एक्चुअल में वो आया कैसे, फिर फाइनली याद रखेंगे अपन एक लाइन के अंदर। देखो क्या होगा, आपको क्या करना होगा, 2x को आपको क्या मानना होगा, एक वेरिएबल t। उसके बाद क्या करना है, ये पहली स्टेप। दूसरी स्टेप में आपको क्या करना है, इसको डिफरेंशिएट करना है दोनों साइड विद रिस्पेक्ट टू अ कॉमन वेरिएबल। मुझे फॉर एग्जांपल मैं दोनों साइड t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करता हूं, 2x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, सिंपल 2, और t के रिस्पेक्ट में कर रहा हूं तो दोस्तों अपन ने सीखा था डिफरेंशिएशन के अंदर x का एक बार और होगा, dx/dt एडिशनल टर्म और आएगी। 2x का 2 होता है, x का t के रिस्पेक्ट में तो ये टर्म और आएगी, t का t के रिस्पेक्ट में क्या होता है दोस्तों 1। देखो यहां से मैं क्या लिख सकता हूं, यहां से फिर क्या करना है, थर्ड स्टेप के अंदर ये कर लिया, फिर थर्ड स्टेप में क्या करें, dx को लिखें आप। dx क्या हो गया, dx को क्या लिख सकता हूं, देखो दोस्तों 1/2 dt, ये कर दिया। उसके बाद में जो फोर्थ स्टेप है उसमें आपको क्या करना है, ये dx को यहां पुट करें आप। देखो क्या होगा, इंटीग्रेशन cos 2x को मैंने क्या ले लिया था t, और dx मेरे पास क्या आ गया dt/2। देखो दोस्तों बहुत सिंपल सी, अब थोड़ा दिखने में सिंपल हो गया है। कांस्टेंट हमेशा क्या रूल क्या बोला मैंने, कांस्टेंट का इंटीग्रेशन विद कांस्टेंट मल्टीप्लाई में अगर आता है तो हमेशा क्या लेना है, इंटीग्रेशन से आपको बाहर लेना है। तो कांस्टेंट क्या है यहाँ पर 1/2 को आप बाहर लें और इंटीग्रेशन किसका करें, cos t का विद रिस्पेक्ट टू t। नाउ cos t का इंटीग्रेशन क्या होता है, sin t करें आप। यहाँ पर क्या हो गया मेरे पास, cos t का इंटीग्रेशन क्या हो गया मेरे पास, sin t, और प्लस c आपका हमेशा अवेलेबल है। सारे इंटीग्रेशन के फॉर्मूला में प्लस c भी आएगा बस। और फाइनल स्टेज, फाइनली आपको क्या करना है, फिफ्थ स्टेप के अंदर
टी की जगह आपको क्या पुट करना है, जो भी आप लेके आए थे, टी की जगह क्या था मेरे पास 2x, तो 1/2 क्या हो गया ये sin 2x टी की जगह प्लस सी। दिस इज द फाइनल सॉल्यूशन दोस्तों, ये इट कम्स। कब होगा ये? अब देखो यहां पर मैंने इंटीग्रेशन जो किया है इसमें देखो छोटी सी सीखने वाली बात क्या है, cos 2x का इंटीग्रेशन क्या है, देखो उसको थोड़ा इसको अपन कोरिलेट करें, cos 2x का इंटीग्रेशन क्या है, sin 2x/2। बहुत सिंपल इंटीग्रेशन हुआ है, मेथड ये होगा। अब देखो यहां पर क्या है, पर याद रखने का तरीका क्या है, जब भी x का लीनियर पावर हो, बेसिक फंक्शन से के आसपास का कोई फंक्शन आ जाए, ये बेसिक फंक्शन से इसके आसपास कोई फंक्शन आ जाए, x का लीनियर पावर आ जाए, सिंगल पावर आ जाए, तो आपको इंटीग्रेशन कैसे करना है, वही फॉर्मूला यूज करना है आपको। बस फॉर्मूला में आपको क्या करना होगा, x की लीनियर पावर के मल्टीप्लाई में जो चीज है, मल्टीप्लाई में क्या है मेरे पास, x की मल्टीप्लाई में क्या है 2, तो 2 से मेरे को क्या करना है, डिवाइड कर देना है। जैसे cos 2x का इंटीग्रेशन क्या हो गया, sin 2x, डिवाइड में क्या करना है आपको, x के मल्टीप्लाई में जो है उससे मैंने डिवाइड कर दिया। बस इतनी सी स्टेप की है, मेथड एक्चुअल समझ में आ गया आपको। उसके बाद में क्या करना, पर अपन एक लाइन में ही करेंगे इसको। आप क्या होगा, cos 2x का क्या होगा, cos का होता है sin डिवाइडेड बाय x के मल्टीप्लाई में जो भी आएगा, बस उसको क्या करना है, आपको डिवाइड करना है। देखो और एग्जांपल दोस्तों मैं करता हूं, एक दो एग्जांपल और बताता हूं, वहां से थोड़ा सा और देखो आपको फील आ जाएगा। एक और मैं बताऊं, देखो फॉर एग्जांपल मुझे करना है e की पावर -2x dx, क्या होगा, इसको ex की तरह ट्रीट करें आप, ex का इंटीग्रेशन ex होता है, एकमात्र सबसे सिंपलेस्ट इंटीग्रेशन ex का ex, तो e -2x का e -2x, सिंपल। फिर क्या करना है, डिवीजन में x के मल्टीप्लाई में जो भी है, कौन है, -2 है, प्लस c, दैट्स इट, एक लाइन के अंदर इंटीग्रेशन। और देख क्या होगा, मेरे को करना है फॉर एग्जांपल, मैं क्या बोलता हूं, मेरे को करना है e -x, बहुत बार गलती होती है, e -x का क्या होता है, e -x तो हो गई होगा, साथ में दोस्तों x के साथ में यहाँ मल्टीप्लाई में -1 है, अक्सर ये बहुत ही कॉमन मिस्टेक होती है, तो क्या करना है, -1 से डिवाइड करना है, देन प्लस c। सिंगल पावर कब एप्लीकेबल है, जब x का क्या हो, सिंगल पावर हो, तो x के मल्टीप्लाई में जो भी होगा वो डिविजन में आ जाएगा, ये सिंगल पावर का इंटीग्रेशन होगा। समझ में आ रहा है? तो अपने यहाँ पर दोस्तों क्या करा, सब्स्टिट्यूट किया है, जो वेरिएबल को हटाया अपन ने, उसको t अपन ने रिप्लेस किया t से, मतलब ये सब्स्टिट्यूशन मेथड हो गया, इसलिए इसको सब्स्टिट्यूशन मेथड बोलते हैं। देखो अब थोड़ा सा इसको मैं इन दोनों जो कंडीशन है उसकी मैं जो बात कर रहा था, इन कंडीशंस पे आते हैं। देखो इस पे बेस्ड में क्वेश्चन करवाता हूं। फॉर एग्जांपल मुझे क्या करना है, आपको दे दिया फॉर एग्जांपल 2x cos x² dx, सपोज मुझे इसका इंटीग्रेशन करना है। मैंने क्या बोला दोस्तों, सब्स्टिट्यूशन मेथड में सबसे खास बात क्या होती है, fx और f' दोनों अवेलेबल होते हैं। देखो यहां पर अगर अपन देखें, अगर मैं x² को देखूं, क्योंकि इसका डायरेक्ट फॉर्मूला अवेलेबल नहीं है, इसलिए मुझे दूसरा तरीका देखना है। दूसरा तरीका क्या है, सब्स्टिट्यूशन। देखो यहां पर x² है, इसका देखो डिफरेंशिएशन अवेलेबल है, x² का क्या होता है 2x, मतलब मैं सब्स्टिट्यूशन मेथड पे जा सकता हूं। जाने का तरीका क्या होगा, fx को क्या करना है, t पुट करना है, fx को क्या करना है, t पुट करना है, ये fx है, ये f' है, तो लेट fx कौन है मेरा, x², जो x का टर्म होगा, जो fx है जिसका f' अवेलेबल है, उस fx को t पुट करना है। ये पहली स्टेप थी। दूसरी स्टेप में आपको क्या करना है, डिफरेंशिएट करना है, दोनों तरफ क्या करना है, डिफरेंशिएट करना है। x² का क्या होता है 2x होता है, और t के रिस्पेक्ट में कर रहा हूं तो एक और मल्टीप्लीकेशन में आएगा dx/dt, और t का क्या होता है 1। फिर मेरे को क्या करना है, थर्ड स्टेप में मैंने यहां से क्या लिख दिया, dx लिख दिया, dx क्या हो गया 1/, देखो dx क्या हो गया dt/2x, राइट। और फाइनली फिर मेरे को क्या, फोर्थ स्टेप के अंदर मुझे क्या करना है, ये सारी वैल्यूज में पुट करनी है। देखो क्या होगा 2x cos x² क्या है मेरे पास t है, और यहां पर मैंने क्या करा, dx को क्या पुट करना है dt बाय, या एक सिंपल और भी कर सकते हैं आप। सिंपल अगर यहां पर देखें आप, मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं, देखो 2x dx इक्वल्स टू क्या हो गया dt, तो यहां से 2x आप देखोगे ये 2x और dx ये मिलाकर dt हो गया, और x² की जगह क्या आ गया मेरे पास t आ गया, और 2x dx मिलकर क्या हो गया मेरे पास dt। ये बहुत सिंपल हो गया। cos t को क्या लिख दो आप यहां पर, बस सिंपल इंटीग्रेशन। cos t का क्या होता है, cos का होता है sin, तो cos t का क्या हो गया sin t प्लस c। और फाइनल स्टेज में क्या करना है, t की जगह वैल्यूज पुट करनी है जो आपने एज्यूम की थी। t की जगह क्या एज्यूम किया भाई, x² एज्यूम किया, तो sin x² प्लस c। दिस इज द इंटीग्रेशन सब्स्टिट्यूशन मेथड। fx को क्या करना है, सब्स्टिट्यूट करना है। और देखो दोस्तों और एग्जांपल देखते हैं अपन, और एग्जांपल करवाता हूँ, और आपको समझ में आएगा, और समझ में आ जाएगा। देखो और एग्जांपल क्या देखें, फॉर एग्जांपल मैं बोलता हूँ इंटीग्रेशन x/x² प्लस 1 dx, राइट। देखो इसका इंटीग्रेशन देखते हैं आप। अब देखो दोस्तों यहां पर अगर अपन देखें, मेरे पास दो चीजें,
u बाई वी अपन ने नहीं पढ़ा है, u बाई वी इसके अंदर होता नहीं है, सिर्फ यहीं तक रूल होते हैं, उसके बाद में सब्स्टिट्यूशन मेथड और बहुत सारी फॉर्म्स होती है। अपन उतना ही इंटीग्रेशन सीख रहे हैं जो मुझे फिजिक्स को सिखाने में काम में आए। दोस्तों आगे और बात करें, देखो यहाँ पर इसको अगर मैं देखूं एक्स स्क्वायर प्लस 1 को अगर मैं डिफरेंशिएट करूं क्या मिलेगा मुझे, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होता है, अगर इसका डिफरेंशिएशन देखूं क्या होगा, एक्स स्क्वायर का होता है 2x और 1 का क्या होता है 0, ये क्या आ गया 2x, मतलब fx हो गया, इसका एवरेज x क्या आ गया 2x, मतलब इसके आसपास आ गया, x के आसपास आ गया। जब ये आसपास चीजें मिल जाए fx और एवरेज x जब एक्चुअल में मिल जाए तो आप क्या कर सकते हो, क्या कर सकते हो, fx को टी पुट करें, सब्स्टिट्यूशन मेथड कैसे करोगे, देख लेट क्या बोला मैंने, एक्स स्क्वायर प्लस 1 को क्या करना है, पहली स्टेप में टी पुट करना है, उसके बाद में दूसरी स्टेप में क्या करना है, डिफरेंशिएट करना है। आपको डिफरेंशिएट करें आप दोनों साइड टी के रिस्पेक्ट में, देखो क्या होगा, इसका डिफरेंशिएशन एक्स स्क्वायर का क्या होता है 2x, 1 का क्या हो गया 0 और टी के रिस्पेक्ट में कर रहे हो इसलिए क्या आएगा मल्टीप्लाई में dx बाय dt आएगा और टी का टी के रिस्पेक्ट में क्या होगा 1। तीसरी स्टेप में मैंने क्या बोला, यहाँ पर जो दिख रहा है जो सब्स्टिट्यूट कर सके, देख मैं यहाँ पर क्या बोल सकता हूँ, x dx को क्या लिख सकता हूँ मैं, x dx को क्या लिख सकते हैं आप dt बाय 2, बस। फोर्थ स्टेप में क्या करो आप, रिप्लेस मारो यहाँ पर जो एज्यूम किया था, देख क्या होगा, x dx क्या दिख गया मुझे dt बाई 2, x dx हो गया dt बाई 2 और x स्क्वायर प्लस 1 को मैंने क्या एज्यूम किया है t, क्या आ गया t, देख सिंपल सा इंटीग्रेशन हो गया। ये क्या है, किसका इंटीग्रेशन हो गया 1/2t का इंटीग्रेशन हो गया, किसके रेस्पेक्ट में, t के रेस्पेक्ट में। क्या करना है, कांस्टेंट बाहर ले लें आप हमेशा, ये 1 इसको log 1/x की तरह ट्रीट करके वैसे मत कर देना है, 1/x का क्या होता है log x, तो 1/2t का log 2t करना बिल्कुल बहुत कॉमन मिस्टेक है, 1/2t का log 2t नहीं होता है। क्या करना होगा, कांस्टेंट को बाहर लें आप, तो इंटीग्रेशन क्या बनेगा 1/t dt और फाइनली देख क्या होगा मेरे पास 1/2 और 1/t का क्या होता है मेरे पास log t और फाइनली इंटीग्रेशन कांस्टेंट आ गया मेरे पास। सिंपल सब्स्टिट्यूशन मेथड। देखो एक दो और करते हैं अपन और थोड़ा समझ में आएगा आपको। फॉर एग्जांपल मैं लेता हूँ, मुझे क्या करना है, और देखते हैं अपन, देखो और फॉर एग्जांपल कुछ भी बना सकते हो यार, कुछ भी बना सकते हो। मैं बनाता हूँ cos x माइनस साइन x अपॉन cos x प्लस साइन x dx। देखो इसको देखते हैं आप क्या होगा, देखो इसके अंदर दोस्तों इसको अगर अपन ऑब्जर्व करें, वापस मेरे को क्या करना है, वही fx और f डैश x दोनों अवेलेबल है कि नहीं, तो सब्स्टिट्यूशन, क्योंकि इसका सीधा तो इंटीग्रेशन है नहीं है तो सब्स्टिट्यूशन को याद करना पड़ेगा भाई, बहुत कॉमन रूल है। देख क्या होगा, देख इसको देखो आप, जनरली fx जनरली नीचे होता है ऊपर होता है, कहीं भी देख सकते हो। इसको देख, इसको अगर मैं fx लूं, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, डिफरेंशिएशन क्या होगा माइनस साइन x और इसका क्या होगा, इसका अगर मैं डिफरेंशिएशन देखूं तो क्या बनेगा, cos का होता है माइनस साइन और साइन का होता है cos, तो माइनस साइन माइनस cos और नीचे क्या है मेरे पास cos प्लस साइन, cos प्लस साइन, मतलब fx का f डैश x ये हो गया मेरे पास। देखो इसको अगर दोस्तों यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या हो रहा है मेरे पास, ये क्या हो गया fx का, नीचे मेरे को क्या मिल गया f डैश x। तो क्या करो आप यहाँ पर, या फिर देख इसको देखो, इसको भी अगर मैं देखूं cos x प्लस साइन x, cos x का क्या होता है माइनस साइन x और साइन x का क्या होता है cos x होता है, साइन x का क्या होता है cos x होता है। तो देखो cos x माइनस साइन x, इसका डिफरेंशिएशन क्या है cos x माइनस साइन x जो ऊपर अवेलेबल है। थोड़ा सा रिलेट कर पा रहे हो, ऊपर वाले को मैंने fx अगर लेता तो माइनस साइन माइनस को थोड़ा डील करने में थोड़ा दिक्कत आती, तो बेटर डीलिंग प्रोसेस क्या है, इसको fx लो, देखो क्या होगा cos, इसको डिफरेंशिएट किया क्या आ गया माइनस साइन प्लस cos, माइनस साइन प्लस cos कहाँ है ऊपर अवेलेबल है, तो ये देखो मेरे पास क्या हो गया f डैश x हो गया ही, तो f डैश x और ये क्या आ गया मेरे पास f डैश x अपॉन f ऑफ x आ गया मेरे पास। बस करने का तरीका क्या है दोस्तों, क्या करना है, फर्स्ट स्टेप में क्या बोला, लेट fx को क्या करना है टी पुट करना है, लेट दिस cos x प्लस साइन x इक्वल्स टू t। दूसरी स्टेप में क्या करना है, डिफरेंशिएट करना है, डिफरेंशिएट करेंगे आप दोनों साइड, t के रिस्पेक्ट में cos का क्या होता है डिफरेंशिएशन, माइनस साइन, साइन का क्या होता है डिफरेंशिएशन, प्लस वो डिफरेंशिएशन की बात कर रहा हूं, और फाइनल एक और मल्टीप्लाई में क्या आएगा dx बाई dt इक्वल्स टू t का क्या हो गया मेरे पास 1। आगे देखें आप और क्या होगा, थर्ड स्टेप में मुझे क्या करना है, जो चीज दिख रही है, मुझे क्या दिख रहा है, देख cos माइनस साइन दोनों घुमा के लिखो, देख क्या होगा cos x माइनस साइन x dx, दोनों को साथ में ले लिया और इन दोनों को मिलाकर मैं क्या लिख सकता हूं dt। ऐसा क्यों, इसको देखते हुए क्वेश्चन को भी पैरेलल देखते रहना है आपको, मतलब ऊपर वाली टर्म तो क्या बन गई dt, देख इसमें वापस क्या करना है, फोर्थ स्टेप में सब्स्टिट्यूट करना है, इस पूरी चीज को क्या करना है, ये पूरी चीज क्या हो गई dt और डिनोमिनेटर में क्या cos x प्लस साइन x, cos x प्लस साइन x को मैंने क्या पुट किया था, ये t पुट कर दिया मैंने, बस क्या हो गया, सिंपल हो गया, 1/x की तरह ट्रीट करें आप। 1/x का क्या होता है
log x होता है, तो इसको क्या करेंगे आप, log x, x यहाँ पर क्या है t, तो log t प्लस c, और फाइनल स्टेज में क्या करना है, पुट द वैल्यूज ऑफ t बैक, t की वैल्यू पुट करें आप यहाँ पर, क्या होगा log cos x प्लस sin x, है ना, t हो गया, t की वैल्यू हाउस पुट कर दी मैंने, और प्लस c एज इट इज, ये मेरे पास दोस्तों क्या हो गया, सब्स्टिट्यूशन मेथड। बस इस तरीके से आपको क्या करना है, बस आपको यू नीड टू आइडेंटिफाई फंक्शन ऑफ x, और साथ में अगर मेरे पास f डैश x भी है तो उसको आप आइडेंटिफाई करें आप। इसी तरीके से आपको क्या करना होगा, सब्स्टिट्यूशन मेथड है, बहुत सिंपल मेथड है, एडवांस लेवल का क्या है, थोड़ा सा एडवांस लेवल का इंटीग्रेशन है दोस्तों, फिजिक्स में जितना चाहिए उतना बता रहा हूं दोस्तों। मैंने बताया था आपको इंटीग्रेशन के दो पार्ट होते हैं, एक इंडेफिनिट इंटीग्रेशन होता है और एक डेफिनेट इंटीग्रेशन होता है। सो डेफिनेट इंटीग्रेशन डेफिनेटली हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। उससे पहले आपको जो इंडेफिनिट इंटीग्रेशन के अंदर मैंने कुछ सेट ऑफ रूल्स और फॉर्मूला बताए थे, मैं थोड़ा लिस्ट आउट कर दूं ताकि इस लेक्चर को अपन अच्छे से कनेक्ट कर पाएंगे। देखो फॉर्मूला अपन ने क्या क्या देखा था, आपने मैंने दोस्तों बताया था आपको कांस्टेंट का इंटीग्रेशन, है ना, कांस्टेंट का इंटीग्रेशन क्या होता है, kx होता है, प्लस c सब में आएगा ही आएगा, इंटीग्रेशन कांस्टेंट सब में आएगा ही आएगा। उसके बाद में मैंने बताया था आपको अनदर इंपॉर्टेंट फॉर्मूला x टू द पावर n का, क्या था आपके पास, पावर ऐड होती है, पावर डिवाइड होती है। उसके बाद में मैंने दोस्तों बताया था आपको ex का इंटीग्रेशन ex ही होता है, सबसे सस्ता अच्छा फॉर्मूला। उसके बाद मैंने बताया था आपको 1/x का इंटीग्रेशन, 1/x का इंटीग्रेशन होता है log x। उसके बाद कुछ चार तो मेरे पास ये फंक्शन थे। उसके बाद ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की लिस्ट बनाई थी। sin x का मैंने इंटीग्रेशन बताया था आपको, क्या होता है दोस्तों, माइनस cos x का इंटीग्रेशन मैंने आपको बताया था sin x। फिर sec स्क्वायर x था आपके पास, sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन था आपके पास tan x, ये दोस्तों लास्ट क्लास के अंदर मैं डिस्कस कर चुका हूं। उसके बाद में cot x का इंटीग्रेशन आपने देखा था माइनस cosec स्क्वायर x। उसके बाद में आपके पास आया था sec x tan x, sec x tan x का इंटीग्रेशन आया था आपके पास sec x। उसके बाद आया था आपके पास cosec x, cot x, उसका इंटीग्रेशन आया था माइनस cosec x। तो ये मेरे पास 10 फॉर्मूलाज थे बेसिक इंटीग्रेशन को सीखने के लिए। उसके बाद 3 रूल मैंने बताए थे आपको। 3 रूल क्या बताए थे मैंने, k मल्टीप्लाइड बाय एनी फंक्शन ऑफ x का इंटीग्रेशन करोगे तो क्या आएगा, कांस्टेंट बाहर आ जाता है इंटीग्रेशन से और u का इंटीग्रेशन हो जाएगा विद रिस्पेक्ट टू एनी वेरिएबल। वो यहाँ पर नहीं लिख रहा हूं मैं, विद रिस्पेक्ट टू x है तो x के रेस्पेक्ट में हो जाएगा, t के रेस्पेक्ट में, किसके भी रेस्पेक्ट में। उसके बाद मैंने बताया था u प्लस माइनस v, अगर किसी एडिशन या सब्ट्रैक्शन का इंटीग्रेशन करना है तो इंडिविजुअल टर्म का इंटीग्रेशन करना होगा। और फाइनली मैंने एक मल्टीप्लिकेशन बताया था आपको, प्रोडक्ट रूल बताया था मैंने आपको। प्रोडक्ट रूल का फॉर्मूला क्या था, आपको u को एज इट इज रखना है, फिर इंटीग्रेशन v का करना है, ऑलवेज माइनस लगाना है, साइन ऑफ इंटीग्रेशन लगाना है, फिर डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट करना है, फिर उसके बाद इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड करना है, राइट। और यहां से मेरे पास क्या आ गया था, इसका dx कुछ आया था आपके पास। ये 3 रूल्स थे आपके पास में। तो 3 रूल्स और ये 10 फॉर्मूला जो है मेरे को अगर आते हैं तो दोस्तों इंटीग्रेशन को मैं आपको थोड़ा सा कनेक्ट कर पाऊंगा। बस डेफिनेट इंटीग्रेशन बचा है, स्टार्ट करते हैं दोस्तों। इनडेफिनेट आपको समझ में आ गया था। डेफिनेट की बात करें, हम क्या स्टार्ट कर रहे हैं आप इस लेक्चर के अंदर, डेफिनेट इंटीग्रेशन। डेफिनेट अगर इंटीग्रेशन आपको डेफिनेटली सीखना है तो ये रूल्स आने चाहिए। डेफिनेट इंटीग्रेशन था क्या, थोड़ा सा मैं वापस आपको याद करा दूं दोस्तों। डेफिनेट इंटीग्रेशन मतलब इंटीग्रेशन आपको क्या बता रहा था, अगर आपको थोड़ा सा ध्यान हो लेक्चर नंबर 1 इंटीग्रेशन का, मैंने क्या बताया था, जब भी आपके पास कोई y वर्सेस x कर्व हो तो इस कर्व का एरिया अंडर द कर्व मुझे कैलकुलेट करके देता है कौन, इंटीग्रेशन। डेफिनेट इंटीग्रेशन क्या है, अगर पर्टिकुलर कोई भी कर्व दिया हुआ है उसके बिलो अगर मुझे सिर्फ इतना सा एरिया अगर मुझे मालूम करना है, अगर मुझे लिमिट के अंदर मुझे सिर्फ एक डिफाइंड एरिया मालूम करना है, डेफिनेट एरिया अगर मुझे मालूम करना है तो डेफिनेट इंटीग्रेशन क्या है यार, साला रोक नहीं सकते मेरे को, तो स्पेलिंग मिस्टेक हो गई। हाँ अब डेफिनेटली सही है। चल तो ये इंटीग्रेशन मेरे पास क्या हो गया, मैं कहां से कहां तक, फॉर एग्जांपल मुझे लिमिट दी हुई है x1, x की वैल्यू x1 से लेके x2 तक मुझे इंटीग्रेशन करना है, तो ये मेरे पास क्या होगा, यू आर गोइंग टू सॉल्व द डेफिनेट इंटीग्रेशन फॉर्म। डेफिनेट इंटीग्रेशन एक डेफिनेट वैल्यू निकाल के आने वाले हो तो इसको अपन क्या बोलते हैं, डेफिनेट इंटीग्रेशन। इनडेफिनेट में क्या था, लिमिट्स डिफाइंड नहीं थी, कहां से लेके कहां तक एरिया निकालना है मुझे, एक इनडेफिनेट एरिया वहां पर था। इसको करने का तरीका क्या होगा दोस्तों, जो इनडेफिनेट वाला इंटीग्रेशन अपन कर रहे थे वो चीजें तो करनी है, थोड़ा सा चेंज आएगा। थोड़ा चेंज क्या आएगा, फॉर एग्जांपल मेरे पास कर्व क्या है, y वर्सेस x, y क्या है मेरे पास, अगर फंक्शन ऑफ x है तो मुझे इंटीग्रेशन करना है। फॉर एग्जांपल मुझे इंटीग्रेशन करना है किसका, फंक्शन ऑफ x का,
विद रेस्पेक्ट टू एक्स अगर मैं इंटीग्रेशन कर रहा हूं, ये मेरे पास क्या है, इनडेफिनेट इंटीग्रेशन है। जैसे ही मैं लिमिट लगाता हूं, मेरे को कहां से कहां तक करना है, मुझे x1 से लेके x2 तक अगर करना है तो लोअर लिमिट क्या है मेरी, x इक्वल्स टू x1, अपर लिमिट क्या है मेरी, x इक्वल्स टू x2। तो इस तरीके से आप लिखते हो, अगर इस तरीके से लिखते हो कहां से कहां तक, x1 से लेके x2 तक, इस फंक्शन ऑफ x को मुझे क्या करना है, इंटीग्रेट करना है, तो इस तरीके से लिखते हैं। तो इस तरीके से जब भी लिखा जाता है, जब भी लिमिट्स आपके पास अवेलेबल होगी, एक डिफाइंड एरिया जब आप कैलकुलेट कर रहे होंगे, तो वो डेफिनेट इंटीग्रेशन का पार्ट होता है। तो ये मैंने लिख लिया। उसके बाद में आपको क्या करना है, फर्स्ट स्टेप आपको क्या करनी है, इनडेफिनेट की तरह इसको सॉल्व करना है। अब क्या करना है, इनडेफिनेट की तरह सॉल्व करना है। इनडेफिनेट की तरह क्या है, मतलब fx का इंटीग्रेशन, फॉर एग्जांपल मैं बोलता हूं fx का इंटीग्रेशन आ गया कैपिटल fx। ये कैपिटल fx कौन है, दिस इज सिंपली इंटीग्रेशन ऑफ fx। इंटीग्रेशन ऑफ fx विद रिस्पेक्ट टू x को मैं कैपिटल fx लिख रहा हूं समझने के लिए, यहां तक तो करना ही है। उसके बाद में आपको क्या करना है, छोटी सी स्टेप क्या होगी, जो लोअर लिमिट है, लोअर लिमिट को लोअर लिमिट की जगह मतलब नीचे लिखें और अपर लिमिट को ऊपर लिखें। आप इस तरीके से लिख लिया, ये एक एक्स्ट्रा स्टेप आ गई। और फाइनल स्टेप में क्या करना है, सबसे पहले आपको क्या करना है, इस x2 को, अपर लिमिट को इस x वेरिएबल की जगह आपको प्लेस करना है, जिसके रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन हुआ है उस वेरिएबल की जगह आपको क्या करना होगा, इंटीग्रेशन की लिमिट पुट करनी होगी। तो जैसे ही आप लिमिट पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, f(x2) हो जाएगा ये फंक्शन की वैल्यू। फिर आपको माइनस साइन लगाना है, प्रोसेस है। उसके बाद क्या लगाना है, नेगेटिव साइन लगाना है, और इस x की जगह उसके बाद आपको क्या करना है, ये नेगेटिव वैल्यू x1 को x की जगह पुट करना है। दिस इज द फाइनल सॉल्यूशन, डेफिनेट इंटीग्रेशन। इसको सॉल्व करोगे तो ये मेरे पास क्या, इस इंटीग्रेशन की वैल्यू इस तरीके से आपके पास निकल के आएगी। तो ये एक डेफिनेट वैल्यू निकल के आने वाली है। कुछ एग्जांपल से मैं आपको समझाऊंगा कि ये डेफिनेट इंटीग्रेशन डेफिनेट कैसे हुआ, कुछ फिक्स वैल्यू कैसे आई, देखते हैं दोस्तों। इसके लिए इनडेफिनेट आना जरूरी है। इससे पहले वाले लेक्चर्स को आप देखें, पहले वाले लेक्चर्स को नहीं देखा है तो ये फॉर्मूला ध्यान रखें, मैं बीच में मीनवाइल यूज करता हुआ जाऊंगा। क्या करना है आपको, इनडेफिनेट की तरह ही करना है, ये फॉर्मूला याद होना चाहिए, इनडेफिनेट की तरह ही करना है। फिर उसके बाद क्या करेंगे, आप अपर लिमिट अप्लाई करेंगे, पहले माइनस साइन लगा के फिर लोअर लिमिट अप्लाई करेंगे। देखो फॉर एग्जांपल दोस्तों, मुझे इंटीग्रेशन करना है, मैं बोलता हूँ इंटीग्रेशन करते हैं आप, फॉर एग्जांपल मैं लिखता हूँ साइन एक्स dx को कहां से कहां तक मुझे इंटीग्रेट करना है, x इक्वल्स टू 0 से लेकर x इक्वल्स टू π/2 तक मुझे क्या करना है, फॉर एग्जांपल इंटीग्रेट करना है। सबसे पहली स्टेप क्या होगी, नॉर्मल इंटीग्रेशन करते हैं आप। नॉर्मल इंटीग्रेशन मतलब साइन एक्स का x के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन क्या होगा, साइन एक्स का x के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस कॉस एक्स। तो इसका इंटीग्रेशन लिखते हैं आप सबसे पहले, ये हो गया माइनस कॉस एक्स, ब्रैकेट लगा दिया आपने। लोअर लिमिट क्या है, x इक्वल्स टू 0, उसको लोअर की जगह लिखें। x इक्वल्स टू π/2 क्या है, मेरे पास अपर लिमिट है, उसको ऊपर लिखें आप। ये हो गया मेरे पास इंटीग्रेशन, पहली स्टेप। उसके बाद में क्या करना है आपको, x की जगह अपर लिमिट अप्लाई करनी है और उसके बाद माइनस साइन लगा के लोअर लिमिट अप्लाई करनी है। एक चीज आप हमेशा ध्यान रखें, जब भी आप लिमिट अप्लाई करें तो जितने भी कांस्टेंट है, जो भी साइन नेगेटिव साइन है, उन सबको बाहर ले लें आप, तो थोड़ी मिस्टेक होने की चांसेस कम होंगे। क्या बोल रहा हूं मैं, जितने भी नेगेटिव साइन आ रहे हो या कांस्टेंट आ रहे हो उसको बाहर ले लें। फॉर एग्जांपल नेगेटिव साइन है, इसको बाहर ले लें आप, ताकि लिमिट लगाने में थोड़ा इजी हो जाएगा आपको। तो देखो क्या होगा, सबसे पहले अपर लिमिट इस π/2 को x की जगह रखना है, तो देखो क्या होगा, नेगेटिव साइन तो बाहर ले चुका हूं, क्या बचा cos x। x की जगह मुझे क्या लेना है, cos π/2, उसके बाद माइनस साइन लगाना है और उसके बाद क्या करना है आपको, लोअर लिमिट लगानी है। x की जगह मुझे क्या लगाना है, लोअर लिमिट। ये देखो आपका इंटीग्रेशन कंप्लीट हो गया है, माइनस साइन है ये बार। cos π/2 की वैल्यू क्या होती है, cos π/2 क्या होता है, cos 90, 0, cos 0 क्या होता है, -1 बार। आप इसको क्या करेंगे, आप माइनस साइन मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आ गया मेरे पास, +1। हियर इट इज, ये मेरे पास क्या हो गई, फिक्स वैल्यू आ गई। तो दोस्तों जो डेफिनेट इंटीग्रेशन होगा उसके अंदर आपके पास हमेशा एक फिक्स वैल्यू निकल के आने वाली है, राइट, क्योंकि ये डेफिनेट इंटीग्रेशन है। एरिया अंडर द कर्व क्या है, एक फिक्स वैल्यू आएगा। एक और एग्जांपल देखते हैं आप, थोड़ा और आगे चलते हैं। तरीका बिल्कुल सेम है, आपको कुछ नहीं करना है। इनडेफिनेट इंटीग्रेशन आता है तो डेफिनेट वैसे ही आ गया, 2 स्टेप एक्स्ट्रा है, दैट्स इट। देख और करता हूं मैं, देख फॉर एग्जांपल मुझे करना है इंटीग्रेशन ऑफ, मैं करता हूं e2x dx। इसको करना है मुझे सॉल्व, x इक्वल्स टू 1 से लेकर x इक्वल्स टू 2 तक। क्या होगा, ex। इसको कैसे करना है आपको दोस्तों, ये सब्स्टिट्यूशन मेथड है। लास्ट जस्ट पहले वाले लेक्चर में मैंने सब्स्टिट्यूशन मेथड डिस्कस किया था। क्या बोल रहा था वो, अगर x की सिंगल पावर है तो क्या करना होगा, उसको उसी तरीके से इस बेसिक फंक्शन के आसपास का फंक्शन आपको आइडेंटिफाई करना है और वैसे ही इंटीग्रेशन करना है। ये क्या ex है, ex का ex होता है तो e2x का भी क्या होगा, e2x होगा, ये नॉर्मल इंटीग्रेशन। और फाइनली मैंने क्या बोला था, x के मल्टीप्लाई में जो भी आता है 2 आ रहा है तो 2 से आप क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। ये मेरे पास इंटीग्रेशन हो गया। यहाँ पर इंटीग्रेशन कांस्टेंट नहीं लेंगे आप, यहाँ पर
इनडेफिनेट इंटीग्रेशन के अंदर इंटीग्रेशन कांस्टेंट आता है, डेफिनेट इंटीग्रेशन के अंदर कोई इंटीग्रेशन कांस्टेंट नहीं आता है, क्योंकि वहां पर एक डिफाइंड एरिया, एक फिक्स वैल्यू निकल के आने वाली होती है। इनडेफिनेट के अंदर एक फिक्स वैल्यू नहीं आती है, तो प्लस सी इंटीग्रल कांस्टेंट आप वहां पर यूज करते हैं, राइट। उसके बाद क्या करना है, देखो आपको यहाँ पर ब्रैकेट लगाए, लोअर को लोअर की जगह लिखे, अपर को अपर की जगह लिखे। उसके बाद क्या करना है, मैंने बोला जो भी कांस्टेंट, जो भी साइन है बाहर ले लें आप। मेरे पास क्या है 1/2 कांस्टेंट है, बाहर ले लें आप। उसके बाद क्या करना है, देखो अपर लिमिट को x की जगह पुट करना है, x की जगह पुट करना है, x की जगह अपर लिमिट को पुट करना है। देखिए क्या होगा, e2 × 2 अपर लिमिट पुट कर दी, नेगेटिव साइन लगाए आप। उसके बाद में क्या करना है, लोअर लिमिट आपको पुट करनी है, तो e की जगह क्या, x की जगह क्या आ जाएगा, 2 ऑलरेडी है, x क्या होगा मल्टीप्लाइड बाय 1। देखो दोस्तों आ गया मेरे पास फाइनल इंटीग्रेशन, क्या आ गया, e⁴ - e²। दिस इज फाइनल सॉल्यूशन। ये फिक्स वैल्यू है, e की एक वैल्यू होती है, थोड़ा बहुत मैथ्स में आपने पढ़ा हो, e की एक वैल्यू होती है 2.71 को e बोलते हैं, तो बार बार आप 2.71 में लिख के इसको e लिख दिया अपन ने, राइट। तो थोड़ा और आगे आते हैं अपन, थोड़ा और आगे बढ़े अपन। देखो और क्या कर सकते हैं हम लोग, आगे थोड़ा और बढ़ते हैं, थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। देखो फॉर एग्जांपल मैं बोलता हूं आपको इंटीग्रेशन, देखो सिंपल सा इंटीग्रेशन करवा देता हूं मैं, dx x = 1 से लेकर 2 तक, x = 2 तक dx का इंटीग्रेशन क्या होगा दोस्तों। देखो अगर मैं इसको रीड करूं तो रीड क्या करूंगा मैं, ये इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू x हो रहा है, लेकिन किसका हो रहा है, यहां पर जो भी लिखते हैं उसके मल्टीप्लाई में यहां जो चीज होती है उसका इंटीग्रेशन होता है, और इस वेरिएबल के रिस्पेक्ट में होता है। यहां कुछ नहीं है, मतलब क्या है 1, मतलब इसको मैं क्या रीड करूंगा, यहां पर किसका इंटीग्रेशन हो रहा है, 1 का इंटीग्रेशन हो रहा है विद रिस्पेक्ट टू x। 1 मतलब कांस्टेंट, कांस्टेंट का इंटीग्रेशन हो रहा है विद रिस्पेक्ट टू x। कांस्टेंट का फॉर्मूला क्या बताया मैंने, कांस्टेंट का इंटीग्रेशन होता है कांस्टेंट मल्टीप्लाइड बाय x। तो कांस्टेंट क्या है 1 और मल्टीप्लाइड बाय x, तो मेरे पास क्या होगा, सिंपल इंटीग्रेशन हो गया मेरे पास। dx का x होता है, हमेशा याद रखिए, dt का t होगा, dv का v होगा, हमेशा याद रखना है आपको। उसके बाद क्या करना है आपको, लोअर लिमिट को लोअर लिमिट की जगह, अपर लिमिट को अपर लिमिट की जगह। सबसे पहले अपर लिमिट डालें, कितना आ गया 1 × 2 2, माइनस साइन लगाना है। उसके बाद लोअर लिमिट लगाएं आप, x की जगह कितना हो गया 1, क्या आ गया मेरे पास +1, दैट्स इट, सिंपल डिफरेंट इंटीग्रेशन। देखो और देखते हैं अपन, फिर नंबर ऑफ टर्म्स में थोड़ा इंक्रीज करता हूं। देखो क्या होगा, फॉर एग्जांपल मुझे अब करना है इंटीग्रेशन ऑफ, मैं करना चाहता हूं x² माइनस 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 e3x + 2। भाई साहब इसका इंटीग्रेशन करना चाहता हूं मैं, इसको करना है मुझे x = 1 से लेकर 2 तक। फॉर एग्जांपल मुझे इसका करना है दोस्तों, यहां पर देखोगे यहां पर क्या 3 टर्म है, 1 2 3। जब भी मेरे पास एक से ज्यादा टर्म्स आ जाए, एडिशन में हो जाए, सब्ट्रैक्शन में हो जाए, रूल क्या बोलता है, हर इंडिविजुअल टर्म का इंटीग्रेशन करना है। यहां पर 3 टर्म है, तीनों टर्म का इंटीग्रेशन करना होगा। पहली टर्म का इंटीग्रेशन करते हैं, देखो पहला टर्म क्या है x⁴n। x⁴n का फॉर्मूला क्या होता है, पावर n +1 करनी है और +1 से डिवाइड करना है, फॉर्मूला है x² क्या हो जाएगा 2 + 1 3, 2 + 1 3, माइनस की जगह माइनस। उसके बाद ex को ex की तरह ट्रीट करें आप, लेकिन ये x की सिंगल पावर है तो सेम फॉर्मूला, ex को ex की तरह ट्रीट करें आप। देखो क्या आएगा, e3x का e3x, और x के मल्टीप्लाई में जो भी है वो वापस आ जाएगा डिवाइड बाय 3, प्लस 2 क्या है कांस्टेंट। कांस्टेंट का इंटीग्रेशन क्या होता है, पहला फॉर्मूला देखो आप, कांस्टेंट का होता है कांस्टेंट मल्टीप्लाइड बाय x। दोस्तों ये इंटीग्रेशन आ गया आपका, यहां तक तो आपने सीखा हुआ है। क्या करना है, लोअर लिमिट कितनी है 1, लोअर को लोअर की जगह, अपर को अपर की जगह। उसके बाद क्या करना है, लिमिट से अप्लाई करनी है। सबसे पहले अपर लिमिट अप्लाई करें, जितने भी x दिख रहे हैं उन जगह अपर लिमिट अप्लाई करें। देखो सबसे पहले लिमिट लगानी है, देखो 1/3 तो कांस्टेंट है, अपर लिमिट लगाओ आप। सबसे पहले क्या होगा 2³ अपर लिमिट लगा दिया। उसके बाद माइनस साइन, 1/3 तो कांस्टेंट है, x की जगह 2 तो क्या हो जाएगा e3 × 2, 3 × 2, 3 × 6 प्लस 2 अपर लिमिट लगानी है, 2 × 2, 2 × 4। दोस्तों ये आ गया मेरे पास। जब भी एक से ज्यादा टर्म हो ब्रैकेट्स में ले लें आप, फिर यहाँ माइनस साइन लगाएं, क्योंकि क्या होगा जब नेगेटिव साइन आएगा तो यहाँ पर एक से ज्यादा टर्म होगी तो कहीं ना कहीं मिस्टेक हो जाएगी, तो ब्रैकेट के अंदर लें आप। अब देखो लोअर लिमिट लगाएं आप, लोअर लिमिट में क्या होगा, देखो 1/3 और x की जगह क्या लिखना है आपको 1, ये क्या हो गया मेरे पास 1³ उसके बाद क्या आपके पास नेगेटिव साइन, x की जगह क्या रखना है आपको 1, कितना हो जाएगा e3 × 1 कितना हो गया 3 डिवाइडेड बाय 3, फाइनली प्लस 2 × 1, लोअर लिमिट अप्लाई करें, 2 × 1 क्या हो गया मेरे पास दोस्तों 2। बस इसको सॉल्व कर लेना है, कितना हो गया 2 × 2 = 4 × 8/3 माइनस e6/3 प्लस 4 माइनस ब्रैकेट खोलेंगे आप, 1³ 1 होता है 1/3
ब्रैकेट ओपन करेंगे आप, माइनस माइनस प्लस हो गया, क्या हो जाएगा e³ माइनस प्लस माइनस हो गया, क्या आ जाएगा -2। बस इसको आप क्या करें, आगे सिंप्लीफाई करना है, दिस इज द फाइनल सॉल्यूशन। इंटीग्रेशन सीख रहे हैं, आगे सॉल्यूशन आप आराम से कर सकते हैं, आप कैलकुलेशन पार्ट आप आराम से कर सकते हैं। इसी तरीके से करना है दोस्तों, किसी भी लेवल का डेफिनेट इंटीग्रेशन आ जाए, सिंपल सा क्या करना है, आपको लिमिट्स को देखना है, लोअर लिमिट को लोअर की जगह, अपर लिमिट को अपर की जगह रखना है। सबसे पहले क्या करना होगा, इनडेफिनेट की तरह ट्रीट करना है, अपर लिमिट डाले पहले आप, जिस वेरिएबल के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं उस वेरिएबल की जगह डालें आप, माइनस लगा के लोअर लिमिट को पुट करें आप, एक से ज्यादा टर्म्स है तो ब्रैकेट में लेके करें आप, कांस्टेंट और साइंस वगैरह आ जाए तो बाहर लेके करें आप। बस छोटी छोटी चीजें ध्यान रखनी है और आपके पास में क्या, ये देखो दोस्तों क्या हो गया, डेफिनेट इंटीग्रेशन हो गया। बहुत आसान चीज है। होप दोस्तों आपको समझ में आया होगा। इसी तरीके से बने रहे आप, लगे रहे आप दोस्तों, सिखा के मानेंगे आपको, आपका सारा PCMB जो है वो आपको बहुत अच्छे से हम करवा देंगे। बस दोस्तों यहाँ पर रेगुलर विजिट करते रहें आप इस चैनल के ऊपर। आपका सपोर्ट, आपका एप्रिसिएशन हमको भी एप्रिशिएट कर रहा है और अच्छे वीडियोस बनाने के लिए, तो लगे रहे आप, हम भी लगे हुए हैं। थैंक यू सो मच फॉर विजिटिंग आवर चैनल ऑन डेली बेसिस। रोज रुकें इस चैनल के ऊपर, रोज कुछ बातें कहें आप। हम पढ़ाई के अलावा और भी बातें कर सकते हैं। अगर आपको कुछ समझ में नहीं आता, पर्सनल लाइफ में अगर कुछ प्रॉब्लम्स हैं, पढ़ाई में कहीं ना कहीं कुछ डेविएशन आ रहा है, तो उसके लिए भी आप हमें कांटेक्ट करें। उसके लिए भी आप कुछ ना कुछ कमेंट प्लेस करें कि सर कुछ इस तरह का कुछ टॉपिक बनाए, कुछ हटके कुछ बनाए आप, पढ़ाई के अलावा, एकेडमिक्स के अलावा, तो उन चीज़ों पे भी हम बात कर सकते हैं। बट आपको हमें क्या करना होगा, कहीं ना कहीं इंटीमेट करना होगा कि हम ये भी चाहते हैं, आपकी चाहत को हम पूरा करने के लिए यहाँ पर है। तो आप प्लीज़ बने रहें। थैंक यू सो मच, थैंक यू वंस अगेन फॉर वॉचिंग। सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, लोगों के पास नहीं पहुँचा है तो पहुँचा दे, क्योंकि लोगों की ज़रूरतें पूरी होगी तो कहीं ना कहीं आपको एक इंटरनल सेटिस्फेक्शन मिलेगा, हमें भी उतना ही सेटिस्फेक्शन मिलेगा। थैंक यू वंस अगेन, थैंक यू।